एपिसोड 520। भगवान नेदरवर्ल्ड, आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि लिंगजियो ब्रोकन पिल दायरे में एक योद्धा है। क्या वह ये सब कर सकता है? पहला व्यक्ति जिसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ वह था त्यानेओंग शेंग, युवा शहर मास्टर। ये लिंगजियो थोड़ा खास है। एक बार उसने गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र के ड्रैगन सम्राट को मारने की योजना बनाई थी। बाद में अनंत महल के 4 सर्वोच्च राजा उसके पास आए, लेकिन वे उसका कुछ नहीं कर सके। यह आदमी खेती में अच्छा नहीं है, लेकिन वह बहुत चालाक है। वह संरचना और किमियागिरी में भी अच्छा है, और उससे निपटना बहुत कठिन है। हालांकि वह दुश्मन है, लेकिन हमें उसकी प्रशंसा करनी होगी। अगर यह बच्चा सुनहरे स्वर्ग का सुनहरा राजा बन जाता है, तो यह हमारे लिए एक आपदा होगी। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र अत्यंत भयानक और शक्तिशाली हो जाएगा। पाताल लोक के दानव भगवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या ये सचमुच इतना रहस्यमय है? जिन लिन भी काफी उत्सुक था। मत भूलो, ये लिंगजियो निश्चित रूप से एंटी गॉड तलवार और ड्रैगन शव प्राप्त कर सकता है, जो निश्चित रूप से कुछ खास है। थंडर स्टार लॉर्ड ने भी याद दिलाया। अचानक दूर से मौत की चीखें सुनाई देने लगी। उसका पीछा कर रहा है। ये गोल्डन सिटी से वाल्किरी यांग शुई है। एक आवाज आई जिसने 9 प्रमुख सेनाओं के योद्धाओं को उत्साहित कर दिया। उन्हें एक आउटलेट की जरूरत है। चूंकि लिंगजियो को नहीं पाया जा सका, तो चलिए वाल्किरी से शुरुआत करते हैं। पीछा करना। लिंगजियाओ ने उसका पीछा करने में अगुवाई की। यांग शुई को इन लोगों द्वारा नहीं पकड़ा जाना चाहिए। 9 प्रमुख सेनाओं के लोगों ने भी उसका पीछा किया। वे बेहद नाराज थे। जब तक यांग शुई प्रकट हुआ, लिंगजियो अवश्य ही आसपास होगा। लेकिन इन मूर्खों को केवल इतना पता था कि दानव भगवान त्यानहु छद्म रूप में लिंगजियो हो सकता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लौंगिया छद्म रूप में लिंगजियो था। हो सकता है कि किसी ने इस बारे में सोचा हो, लेकिन इसका सटीक पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि छिपकली लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इससे केवल और अधिक अशांति ही पैदा होगी। कई लोग यांग शुई से लिंगजियो का ठिकाना जानना चाहते हैं। दुर्भाग्य से ये लिंगजियो था जिसने यांग शुई को पहले पकड़ लिया। लिंगजियाओ ने यांग शुई को डोंगशेंग सम्राट की अंगूठी में डाल दिया। भले ही वे लोग मौत की तलाश में हों, फिर भी यांग शुई को फिर से ढूंढना असंभव होगा। त्यानेओंग शहर के सभी योद्धा कुरूप दिखते थे। काफी समय तक इस पर काम करने के बाद उन्हें वास्तव में एक चूहे ने चिढ़ाया, और इस चूहे पर खजाना छिपा है। लिंगजियो नम जगह छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जाने से पहले वह छिपकली लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं छोड़ सकता था। मूलतः मैं श्री जिनिक्सियू को मारना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि उसके जाने के बाद असली लोंगिया त्यानेओंग शेंग का निशाना बन जाएगा, इसलिए उन्होंने मिस्टर जिनिक्सियू को त्यानेओंग शेंग में लौटा दिया। ठीक उसी समय जब उन्होंने इसे त्यानेओंग शेंग को लौटाया, सम्राट लिंगशियाओ को रिहा कर दिया गया। वह दानव भगवान त्यानहु में बदल गया और श्री जिनिक्सियू को मौके पर ही मार डाला। मैं लिंगजियाओ हूँ, अगर तुम में क्षमता है तो आओ और उसका पीछा करो। ये कहकर वह हवा में उछल कर चला गया। वह क्षण भर में बिना किसी निशान के गायब हो गया। वास्तव में वह लिंगजियो के शरीर में लौट आया। ये दूसरों के लिए अदृश्य है। 7 सम्राटों ने अपनी आध्यात्मिक चेतना जारी की और पूरी आर्द्र भूमि को घेर लिया, लेकिन लिंगजियाओ और यांग शुई का ठिकाना नहीं मिला। मैं तो बस हार मान सकता हूँ। वे इसे कैसे पा सकते थे? इस समय लिंगजियाओ की पहचान लौंगिया थी, और यांग शुई को डोंगशेंग सम्राट की अंगूठी में डाल दिया गया था। सब लोग, यदि उन्हें कोई नहीं मिलता तो उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के प्रति घृणा को ऐसे ही मिटाया नहीं जा सकता। थंडर स्टार लॉर्ड की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी, और प्राचीन शाही शहर से भागे सभी योद्धाओं ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। शुरू में शोर मचा रही भीड़ तुरंत शांत हो गई। इस दृश्य को देखकर थंडर स्टार लॉर्ड ने कहा, सभी ने इसे देखा है। स्वर्णिम आकाश क्षेत्र हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। भले ही हम अब गोल्डन स्काई टेरिटरी से निपटना छोड़ दें, फिर भी वे हमें मारने के कई तरीके ढूंढ लेंगे। और लिंगजियो के पास एक शक्तिशाली जादुई हथियार होना चाहिए, अन्यथा वह इतनी भयावह संरचना स्थापित करने में सक्षम नहीं होता। यदि और कुछ नहीं तो ड्रैगन की लाश उसके शरीर पर अवश्य होगी। अगर आप ध्यान से सोचें तो अगर ऐसे व्यक्ति को अभी नहीं मारा गया और वह भविष्य में बड़ा हो गया तो क्या वह बदला लेने नहीं आएगा? क्या वह हमें जाने देगा? थंडर स्टार लॉर्ड ने कुछ भावपूर्ण भाषण दिए, लेकिन उनमें से अधिकांश खोखले शब्द थे।
लोगों को सबसे ज्यादा चिंता लिंगजियो के खजाने को लेकर है। खजाने के बिना लिंग जियाओ ड्रैगन लाश के लिए लड़ते हुए 4 प्रतिभाओं को हराने और फिर छोड़ने में सक्षम नहीं होता। बाकी किसी भी चीज के अलावा वे सभी जानते थे कि लिंगजियो के शरीर पर एक ड्रैगन की लाश थी, साथ ही मास्टर जिनिक्सियो का शानदार पर्वत और नदी का छाता और 3 नुकीला ड्रैगन भाला भी था। जहां तक क्रसडर गठबंधन के कमांडर इन चीफ का सवाल है, मैं इसे सिटी मास्टर त्यानेओंग सेंट पर छोड़ता हूं। क्या आपको कोई आपत्ति है? लॉर्ड थंडरस्टार ने ऊंची आवाज में कहा। इस बार लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा। उसने परेशानी खड़ी कर दी है और अब वापस जाने का समय आ गया है। यदि वह अब भी हंगामा कर रहा है तो सबसे अधिक संभावना है कि उस पर स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा होने का संदेह किया जाएगा। जैसा कि कहावत है, जब उसे उचित लगेगा वह कोई गड़बड़ नहीं करेगा। जब तक आप खुश हैं, लेकिन हम छिपकली वाले लोग इस धर्मयुद्ध गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। चलो चलें। छाया प्रमुख लोंगों ने उनका अभिवादन किया और सभी छिपकली पुरुषों ने वहां से चले जाने का निर्णय लिया। इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। आखिरकार वे मूल रूप से क्रूसेडर्स एलायंस में शामिल हुए क्योंकि वे 4 राक्षस राजाओं से निपटने के लिए 9 प्रमुख ताकतों की शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। अब चारों राक्षस राजा नष्ट हो चुके हैं, फिर तो काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यद्यपि 6 प्रमुख छिपकली जनजातियों की भागीदारी के बिना गठबंधन की शक्ति काफी कमजोर हो गई है, लेकिन इससे बहुत सी परेशानियों से भी बचाव होता है। आखिरकार नेता को लेकर कोई झगड़ा नहीं रहेगा। छिपकली वाले चले गए, तुम क्यों नहीं चले जाते? संत त्यानयोंग ने जिन लिन को देखा और भौहें सिकोड़कर पूछा। मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? सच कहूं तो मुझे भी इस लिंगजियो में बहुत दिलचस्पी है। चिंता मत करो, चूंकि छिपकली वाले इस धर्मयुद्ध में भाग नहीं लेंगे, इसलिए मैं कमांडर का पद लेने के लिए बहुत आलसी हूं, इसलिए मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। जिन लिन ने हल्के से कहा। ऐसा ही हो, बेहतर होगा। त्यानयोंग शेंग स्वर्णिम तराजू के साथ कुछ नहीं कर सकता था। वह उसे बार बार नहीं हरा सकता था, इसलिए उसके पास प्रतिद्वंद्वी को जो चाहे करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कहा जा सकता है कि इस बार क्रसडर एलायंस को एक आपदा का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सभा स्थल का भी खुलासा हो गया है। मुझे डर है कि गोल्डन स्काई क्षेत्र पर एक और हमला करने में कुछ दिन लगेंगे। लिंग जियाओ ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए 6 प्रमुख जनजातियों के प्रमुखों को अलविदा कहा और गोल्डन सिटी लौट आया। हो सकता है कि यह अन्यत्र जितना अच्छा न हो, शायद कहीं और यह इतना मजबूत नहीं है, लेकिन वह चारों लोगों में लिंगजियो का घर है। वह इस जगह में पूरी तरह घुल मिल गए हैं और इसे सचमुच अपना घर मानते हैं। यहाँ उनके मित्र, रिश्तेदार और साथी हैं। वह कभी किसी को यहाँ के हर पौधे और पेड़ को रौंदने की हिम्मत नहीं करने देंगे। लिंगजियो की वापसी से गोल्डन सिटी में तुरंत सनसनी फैल गई। आत्मा दर्पण में हुई आखिरी घटना ने उन्हें एहसास दिलाया कि लिंगजियो ने इस मिशन में एक बड़ा काम किया था। वे मूल्यांकन के बारे में भी भूल गए। 4 सर्वोच्च राजा, 10 न्यायाधीश और कई योद्धा सम्राट के महल के बाहर लिंगजियो की प्रतीक्षा कर रहे थे। लिंगजियाओ वापस आ गया है। वह अंततः वापस आ गया। कई लोगों ने लिंगजियो को प्रशंसा की आंखों से देखा। आखिरकार अगर उनके सामने ऐसी कोई स्थिति आती है तो सबसे पहले वे भाग जाने के बारे में ही सोचेंगे। इतना बड़ा काम करना असंभव है। लिंग जियाओ न केवल बहादुर है, बल्कि साधन संपन्न भी है। वह वास्तव में एक दुर्लभ राजा है। वास्तव में कई लोगों की नज़र में लिंगजियो पहले से ही गोल्डन किंग है। अगर दूसरे लोग उसके होने का दिखावा करते हैं तो वे आश्वस्त नहीं होंगे। हाँ, तुम वापस आ गए, सम्राट के बेटे। सौभाग्य से तुमने कुछ लोगों को सफल नहीं होने दिया। अग्नि राजा ने लिंगजियो को देखा और उत्साह से उसका अभिवादन किया और फिर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिंगजियो गीली भूमि में क्या क्या करता था, लेकिन परिणामों से हम लिंगजियाओ की मजबूत क्षमता देख सकते हैं। मेरा मानना है कि एक दिन लिंगजियो निश्चित रूप से 4 डोमेन और 9 लोगों का शीर्ष पावर हाउस और सबसे बड़ा नेता बन जाएगा। नहीं, 4 डोमेन और 9 क्षेत्र अभी भी बहुत छोटे हैं। शायद लिंगजियाओ भविष्य में जुबान क्षेत्र में सबसे भयानक अस्तित्व बन जाएगा। अफसोस, ये दुख की बात है कि मैं अभी भी उन लोगों को एक झटके में नहीं पकड़ सका और मैंने त्यानेओंग शहर के ताकतवर लोगों को भी नाराज कर दिया। लिंगजियाओ ने आह भरी। यद्यपि उन्होंने बहुत कुछ किया, फिर भी वे इस युद्ध के आगमन को रोक नहीं सके। ये कहना थोड़ा असहाय है। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गई। इस बार आपने व्यावहारिक तरीके से आकलन नहीं किया,
बल्कि आपको उन ताकतवर लोगों को उकसाना पड़ा। मैं सचमुच नहीं जानता कि आपका इरादा क्या है। आपराधिक कानून के राजा हुआन जिनडिंग ने ठंडी सांस ली और कहा, मेरा सुझाव है कि 4 सर्वोच्च राजा इस आदमी को एक साथ गोल्डन सिटी से बाहर निकाल दे, ताकि गोल्डन सिटी का संकट स्वाभाविक रूप से हल हो सके। बेशक, उस पर मौजूद खजाने भी हमारे स्वर्ण नगरी के होने चाहिए। चुप रहो, हुआन जिनडिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम काफी शर्मिंदा हो? तुमने बार बार सम्राट के बेटे का अपमान किया है, जो भविष्य का स्वर्णिम राजा भी है। क्या तुम मरना चाहते हो? अग्नि राजा की आवाज ठंडी थी और उसका चेहरा उदास था। हिंसक और गर्म सांस तुरंत फूट पड़ी और आपराधिक कानून के राजा पर झपटा। उसकी ताकत हुआन जिनडिंग से कहीं अधिक थी। इसके अलावा वह लिंगजियो द्वारा दिए गए 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार ले जा रहा था, जिसने वास्तव में आपराधिक कानून के राजा को भयभीत कर दिया और उसे दर्जनों कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह ऐसा था जैसे चूहे ने बिल्ली को देख लिया हो। अग्नि राजा ने पहले आपराधिक कानून के राजा पर हमला नहीं किया था, सिर्फ इसलिए कि वह स्वर्ण नगरी में आंतरिक कलह पैदा नहीं करना चाहता था। लेकिन अब यह आदमी और भी अधिक घृणित होता जा रहा है। वह गोल्डन सिटी को धोखा भी दे सकता है और मरे हुओं के साथ सांठगांठ भी कर सकता है। यदि ऐसे गद्दार को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो ये गोल्डन सिटी के लिए बेहद नुकसानदेह होगा। अग्नि राजा, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैं, हुआन जिनडिंग, के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है। आपराधिक कानून के राजा हुआन जिनडिंग निश्चित रूप से हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे डरते हो या नहीं। लेकिन अगर तुमने फिर से सम्राट के बेटे का अपमान करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अग्नि राजा ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे विश्वास है कि तुमने इसे देखा होगा। लिंगजियो ने इस बार कड़ी मेहनत की, लेकिन आपराधिक कानून के राजा हुआन जिनडिंग के मुंह से वह दोषी हो गया। मुझे सचमुच संदेह है कि क्या वह अभी भी गोल्डन सिटी का योद्धा है। बूढ़े डिंग, तुम सचमुच कुछ ज्यादा ही हो। थंडर किंग ने अब गोल्डन किंग के लिए लड़ाई छोड़ दी है, क्योंकि दूसरे राउंड में रेमंड का प्रदर्शन बहुत खराब था। उसे निश्चित रूप से सीधे तौर पर समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए उसे किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। इस बार उसने लिंगजियाओ पर दांव लगाने का फैसला किया, क्योंकि गीली भूमि में लिंगजियो का प्रदर्शन बहुत अद्भुत था। उनका मानना था कि ऐसा व्यक्ति गोल्डन किंग बनने के लिए हुआन जिन्यू से अधिक उपयुक्त होगा। मुख्य बात यह है कि लिंगजियाओ भी बहुत उदार है। कंजूस आदमी हुआन जिन्यू से कहीं बेहतर है। हाँ, भले ही लिंगजियो त्यानियोंग शहर में उन योद्धाओं को उकसाए नहीं, वे 9 प्रमुख ताकतों और 6 प्रमुख जनजातियों पर जीत हासिल करने के लिए हमारे स्वर्ण शहर पर हमला करेंगे। लिंगजियाओ ने 6 प्रमुख जनजातियों को गठबंधन से हटाने की कोशिश की है और 9 प्रमुख ताकतों की ताकत को बहुत कमजोर कर दिया है। ये हमारे स्वर्ण नगरी के लिए सर्वोत्तम स्थिति है। हालांकि मैं शुई का स्वामी हूँ, अब मुझे सचमुच लगता है कि लिंगजियो ही गोल्डन किंग के लिए एकमात्र उपयुक्त उम्मीदवार हो सकता है। हुआ वांग ने भी अपनी राय व्यक्त की। इससे हुआन जिनडिंग का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। इन दो बूढ़ों ने देखा कि लिंगजियो के स्वर्ण राजा बनने की बहुत संभावना थी, इसलिए अब वे वास्तव में लिंगजियो के पक्ष में खड़े होने लगे। क्या मजाक है, इस तूफान के बाद भी लिंगजियाओ जीना चाहता है। सपना देख रहा हूँ। उसने लिंगजियो को मारने का फैसला किया है, जबकि 9 प्रमुख सेनाएं गोल्डन सिटी पर हमला कर रही हैं। वह स्वयं ऐसा करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसे दूसरों पर भरोसा नहीं रहा। इसके अलावा लिंगजियो के अस्तित्व ने उसकी स्थिति को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। अगर लिंगजियो गोल्डन किंग बन जाता है, तो मुझे डर है कि वह सबसे पहले निपटा जाएगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है। 4 राजाओं, अभी ऐसी बातें कहने का समय नहीं है। यद्यपि विजेता गठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन गोल्डन सिटी से निपटने के लिए फिर से संगठित होने में 3 या 4 दिन लगेंगे। लेकिन ये समय ज्यादा लंबा नहीं है। मेरे स्वर्ण नगरी में कोई भी योद्धा कायर नहीं है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष से लड़ने से नहीं डरते। लेकिन उससे पहले कुछ तैयारियां करनी होंगी। मैं नुकसान को न्यूनतम करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बार वे निश्चित रूप से वापस नहीं आएंगे। ऐसा कहने के बाद लिंगजियो ने सभी को प्रणाम किया और फिर अग्नि राजा महल की ओर चल दिया। अग्नि राजा भी उसके पीछे पीछे आया। यांग शुई भी पीछे पीछे चले गए। इस बार फूल राजा ने उसे नहीं रोका। अगर यांग शुई भविष्य के स्वर्ण राजा का दाहिना हाथ बन सकता है, तो यह अच्छा होगा। जब वह अग्नि राजा के महल में पहुंचे, तो लिंगजियो ने स्वर्ण सम्राट की 10वीं शक्ति के साथ बाघ को सीधे छोड़ दिया। अग्नि राजा और यांग शुई जल्दी से घुटनों के बल बैठ गए। ठीक है,
विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, चलो लिंग जियाओ की योजना सुनते हैं। स्वर्ण सम्राट ने इस घटना को लिंग जियो की अंतिम परीक्षा के रूप में लेने का निर्णय लिया। यदि लिंग जियो पास हो जाता है तो वह तुरंत गोल्डन किंग का पद लिंग जियो को दे देगा। यदि दूसरों की भी राय हो तो भी वह बेकार है। मेरी योजना बहुत सरल है। वैसे भी अभी भी 3 या 4 दिन हैं। इस अवधि के दौरान मैं एक ऐसी हत्या की व्यवस्था स्थापित करूंगा जो प्राचीन शाही शहर से भी अधिक भयानक होगी। समस्या का एक ही समय में समाधान करना सबसे अच्छा है। 9 प्रमुख ताकतों को गोल्डन सिटी के नियंत्रण में लाना। इस तरह प्राकृतिक आपदा का सामना करते समय हमारे जीतने की संभावना अधिक होगी। लिंग जियाओ ने कहा, आप संरचना स्थापित करने में विशेषज्ञ हैं, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन इस अवधि के दौरान आपको हमसे जो भी आवश्यकता होगी, हम मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वर्ण सम्राट दाओ, ठीक है, कृपया आप तीनों लोग इन सामग्रियों को ढूंढने में मेरी मदद करने का कोई तरीका खोजें। इसे 2 दिनों के भीतर ढूंढ लेना सबसे अच्छा है। लिंग जियाओ ने संरचना स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रमुख सामग्रियों की एक सूची बनाई और उन तीनों को इसे याद रखने के लिए कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तो फिर चलो काम पर लग जाएं। हम गोल्डन सिटी के योद्धाओं को साथ मिलकर इसकी तलाश करने के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश करेंगे। अग्नि राजा और यांग शुई चले गए। स्वर्ण सम्राट ने अपनी क्षमता के अनुसार फूलों के राजा, बिजली के राजा और आपराधिक कानून के राजा को ये कार्य सौंपने के लिए बुलाया। इसके अलावा गोल्डन गार्ड को भी मदद करने का आदेश दिया गया। लिंग जियो को डर नहीं है कि राजा जिंगलू को पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। वैसे भी भले ही क्रूसेडर्स एलायंस सतर्क हो, फिर भी समय आने पर यह आ जाएगा। बेशक ये बेहतर होगा यदि वे न आए और उन पर इतना दबाव भी नहीं डाला जाएगा। इसी समय दूसरे राउंड के स्कोरिंग परिणाम भी सामने आ गए। हुआंग को 5 जजों के पूर्ण समर्थन से 50 अंक प्राप्त हुए। ये 5 न्यायाधीश स्वाभाविक रूप से क्रिमिनल लॉ किंग गुट से हैं। लिंग जियाओ को हुआंग जिन रुफेंग की अध्यक्षता वाले अन्य 5 जजों से भी 50 अंक प्राप्त हुए। उनको पूरे अंक। दिलचस्प बात यह है कि इन 2 लोगों के बीच विरोध का फायदा अन्य 3 लोगों ने उठाया। यांग शुई ने सिर्फ स्कोर करके 90 अंक प्राप्त किए। रेटिंग के आधार पर द इमोर्टल किंग को भी 80 का उच्च स्कोर मिला। यहाँ तक कि रेमंड, जिसने कोई प्रदर्शन नहीं किया था, ने भी 50 अंक बनाए। ऐसा करने के बाद हुआंग जिन्यू शर्मिंदा हो गया, क्योंकि लिंग जियाओ को 6 प्रमुख जनजातियों के कुलदेवता मिल गए थे। वह अतिरिक्त 30 अंक जोड़ सकता था, इसलिए यह 80 हो गया। लिंग जियाओ को 4 अन्य मध्यम आकार के जनजातीय टोटेम भी मिले और 4 अतिरिक्त अंक भी मिले। 84 तक पहुंच गया। इस तरह यांग शुई ने दूसरे राउंड में पहला स्थान हासिल किया। लिंग जियाओ दूसरे स्थान पर रहे। अमर राजा तीसरे स्थान पर था। बेचारे हुआंग जिन्यू को अपनी सारी गणनाओं के बाद भी केवल चौथा स्थान ही मिला। रेमंड अभी भी अंतिम था और उसने अपना मौका पूरी तरह से खो दिया। इस परिणाम ने तीसरे राउंड को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। जो भी तीसरे राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसे गोल्डन किंग मिल सकता है। क्योंकि गोल्डन सिटी एक दुर्लभ संकट में थी, इसलिए प्रतियोगिता का अंतिम दौर मूलतः 3 दिन बाद निर्धारित किया गया। आज के लिए आगे लाया गया था। स्वर्ण सम्राट का मतलब बहुत स्पष्ट था, यानी स्वर्ण राजा का फैसला जल्द से जल्द करना। इस तरह लिंग जियो खुले तौर पर आदेश दे सकता है। हालांकि लिंग जियो अब सम्राट का बेटा है, लेकिन आखिरकार वह वैध नहीं है। सम्राट के बेटे की स्थिति वास्तव में बहुत शर्मनाक है। यदि यह गोल्डन किंग है तो यह पूरी तरह से अलग होगा। लिंग जियो, यह मत सोचो कि तुम्हें गोल्डन किंग होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास मुझसे अधिक अंक हैं। आखिरकार आखिरी दौर ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आप प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं होंगे। हुआंग जिन्यू निर्दयी रहा है और लड़ाई के तीसरे दौर में लिंग जियो को पूरी तरह से मारने के लिए तैयार है। उन्होंने आपराधिक कानून के राजा के साथ इस पर चर्चा की है और यांग फैन ने उन्हें एक खजाना भी दिया है। उन्होंने इस अंतिम दौर पर दांव लगाया। इस बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। बेवकूफ, तुम इस समय भी आंतरिक लड़ाई के बारे में सोच रहे हो। चूंकि तुम्हें मरना इतना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूंगी कि पछतावा शब्द कैसे लिखा जाता है। लिंग जियाओ ने हुआंग जिन्यू को तिरस्कार से देखा। डोबाओ के राजा हुआंग जिन्यू को आखिरकार पर्याप्त जादुई हथियार रखने पर भरोसा है। वास्तव में उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति संभवतः रेमंड जितनी अच्छी नहीं है। यांग शुई की तो बात ही छोड़िए।
शायद वह मरे हुए राजा से अधिक शक्तिशाली है। हालांकि मरे हुए राजा के पास एक विशेष मार्शल आत्मा है जो उसे लगभग अमर बना सकती है। युद्ध में यह एक बड़ा लाभ है। अंतिम युद्ध का स्थान महान सम्राट के महल में एक बहुत ही विशेष स्थान चुना गया था। ये वह स्थान है जहां कमल सम्राट के शरीर को दबाया गया था। वहां 108 विशाल पत्थर की पट्टियां हैं। उन पर अजीब जादू चमक रहा है। अन्य लोग शायद यह न समझ पाए कि यह क्या है, लेकिन लिंग जियाओ इसे बहुत अच्छी तरह जानता है। यह अनंत रक्त से तावीज है। 10 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट उपकरण। दमन प्रभाव अत्यंत प्रबल है। कई अभ्यर्थियों ने थोड़ा विश्राम लिया और 1 घंटे बाद यहाँ एकत्र हुए। जो योद्धा वास्तव में इस स्थान में प्रवेश करने के योग्य हैं, वे केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर से ऊपर के योद्धा हैं। बाकी सभी योद्धा स्वर्ण नगरी में ही रुके और आत्मा दर्पण के माध्यम से निर्णायक युद्ध को देखते रहे। कई राजा जो पहले प्रकट नहीं हुए थे, वे भी एक के बाद एक प्रकट हुए। ये लोग केवल 4 सर्वोच्च राजाओं से कमजोर हैं। वे सभी यांग शुई के स्तर के हैं, लेकिन वे उम्र में बहुत बड़े हैं। ये कहा जा सकता है कि स्वर्ण नगरी के सभी कुलीन लोग आज आ चुके हैं। वे सभी स्वर्ण राजा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वे ये भी देखना चाहते हैं कि क्या ये राजा योग्य है और उनकी वफादारी के लायक है। चारों सर्वोच्च राजा अपने अपने अधीनस्थों के साथ यहाँ उपस्थित हुए। इससे घटनास्थल पर तुरंत सनसनी फैल गई। यांग शुई, हुआंग जिन्यू और रेमन सभी आ चुके हैं। अमर राजा भी सुबह सुबह यहाँ आए। लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि स्वर्ण राजा कौन होगा। बेशक ये लिंग जियाओ है। हालांकि लिंग जियाओ ने पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन गोल्डन किंग ताकत पर निर्भर करता है। यदि शक्ति सभी को अभिभूत नहीं कर सकती, तो ये काम नहीं करेगा। लिंग जियाओ की साधना अन्य 4 की तुलना में थोड़ी खराब है। मैं हुआंग जिन्यू के बारे में अधिक आशावादी हूँ। आखिरकार वह डोबाओ राजा है। उसके शरीर पर बहुत सारे खजाने होने चाहिए। उसकी व्यापक ताकत कुछ लोगों में सबसे मजबूत है। हाँ, ऐसी लड़ाई में हमेशा मौत का खतरा बना रहता है। हालांकि सिद्धांततः इसे मरने की अनुमति नहीं है, लेकिन योद्धाओं के बीच की लड़ाई में कोई भी ताकत को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगर लिंग जियाओ को हुआंग जिन्यू ने मार दिया, तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। भले ही लिंग जियाओ मर जाए, लेकिन वाल्किरी यांग शुई ही गोल्डन किंग बनेगा। हुआंग जिन्यू योग्य नहीं है। लोग अंतहीन बहस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी को मना नहीं सकता। हालांकि इस तरह का तर्क सिर्फ अपनी राय व्यक्त करना है। सच कहें तो परिणाम आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि गोल्डन किंग कौन होगा। 5 उम्मीदवारों में से केवल लिंग जियाओ अभी तक सामने नहीं आया है। क्या ये कमीना लिंग जियाओ हमारे स्वर्ण नगरी के भव्य आयोजन को गंभीरता से नहीं लेता है? ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण राजा के पद पर बैठाना स्वर्ण नगरी के लिए सबसे बड़ी निंदा है। हुआंग जिंदिंग ने भीड़ में लिंग जियो को नहीं देखा और तुरंत ठंडे स्वर में कहा, हुआंग जिंदिंग, तुमने सम्राट के बेटे को बार बार अपमानित किया है। क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? सम्राट सैकड़ों वर्षों से प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन वे अभी भी जीवित हैं और आपको वहां जंगली नहीं होने देंगे। भीड़ में लाल अग्नि पूर्वज दहाड़ उठा। हुआंग जिंदिंग ने लाल अग्नि पूर्वज को देखा और उसकी भौहों के बीच एक ठंडी हत्या की मंशा प्रकट हुई। अग्नि राजा ने उसे डांटा और वह उसे हरा नहीं सका, वह कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन तुम, एक छोटी सी लाल अग्नि, जो अभी दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंची हो, ने उसके सामने अभिमानी होने का साहस किया। ये तो सीधे सीधे मौत को आमंत्रित करने जैसा है। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसने अचानक मुक्का मारा। हिंसक वायु तरंग ने पूरे स्थान को कंपनित कर दिया। ये लाल अग्नि पूर्वज पर आई बाढ़ के समान था। यदि यह वास्तव में हुआ, तो मेरा मानना है कि लाल अग्नि पूर्वज सीधे राख में बदल जाएगा। पास में खड़े कई योद्धा इस मौके के प्रभाव से स्तब्ध होकर पीछे हट गए। कुछ लोगों को तो खून की उल्टियां भी हुईं। बूम! इस समय अग्नि राजा ने अपनी चाल चली। एक यादृच्छिक पंच के साथ आपराधिक कानून राजा हुआंग जिनडिंग की मुट्ठी बल बिखर गया। उन्होंने हुआंग जिनडिंग को ठंडे भाव से देखा और कहा, आप वास्तव में सम्राट के प्रति अधिक से अधिक अनादरपूर्ण होते जा रहे हैं। मैं तुम्हें इसलिए जाने देता था क्योंकि तुम सम्राट के रिश्तेदार हो, लेकिन तुम सचमुच बहुत ज्यादा हो। मुझे याद है कि मैंने पहले कहा था, यदि आप सम्राट के बेटे का अपमान करेंगे तो मैं क्या करूंगा। बोलते बोलते वह अचानक हुआंग जिनडिंग पर झपटा। उसने हुआंग जिनडिंग को मुक्का मारा, जिससे वह खून की उल्टी करने लगा और पीछे की ओर उड़ने लगा। न तो थंडर किंग और न ही फूल राजा ने उसे रोका।
उन्होंने ये भी सोचा कि हुआंग जिनडिंग बहुत ज्यादा था। आज के अवसर पर उसने इतना दुस्साहस किया जो स्पष्टतः सम्राट के प्रति अनादरपूर्ण था। ये सिर्फ लिंग जियाओ पर निर्देशित नहीं था। अग्नि राजा, इसे बंद करो। ये लिंग जियो था जो अचानक बोल पड़ा। लिंग जियो अंततः इस समय आ गया। उसने अग्नि राजा को ऐसा करने से इसलिए रोका क्योंकि वह यांग फैन के बारे में चिंतित था। यांग फैन कभी भी आपराधिक कानून राजा को मरने नहीं देगा, इसलिए भले ही यांग फैन स्वर्ण सम्राट से डरता था, फिर भी वह कार्रवाई करेगा। उस समय भले ही अग्नि राजा, थंडर किंग और फूल राजा सेना में शामिल हो जाएं, वे यांग फैन के प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। स्वर्ण सम्राट को कार्रवाई करनी पड़ी। समस्या यह थी कि स्वर्ण सम्राट स्वयं प्रकट नहीं हो सकते थे और यांग फैन से निपटने के लिए अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही उपयोग कर सकते थे। मुझे डर है कि वो पर्याप्त मजबूत नहीं था। इस मामले में लिंग जियो केवल आपराधिक कानून राजा को अस्थायी रूप से जाने दे सकता था। ऐसा नहीं है कि वह डरे हुए थे, बल्कि वह नहीं चाहते थे कि समस्या जटिल हो जाए। आपराधिक कानून राजा के स्वर्ण राजा बन जाने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करने में देर नहीं होगी। क्यों? ये बूढ़ा आदमी बकवास से भरा हुआ है। अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये हमारा विरोध करना जारी रखेगा। अग्नि राजा ने पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि लिंग जियाओ क्या सोच रहा था। तार्किक रूप से क्या यह आपराधिक कानून राजा को मारने का सबसे अच्छा समय नहीं था? वैसे भी फूल राजा और थंडर राजा उसे नहीं रोकेंगे। अग्नि राजा के प्रश्न का सामना करना पड़ा। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि वह हर जगह मेरा दुश्मन है, वह आखिरकार गोल्डन सिटी के 4 सर्वोच्च राजाओं में से एक है। आप इतनी छोटी सी बात के लिए उसे नहीं मार सकते। लेकिन अगर मुझे पता चले कि उसने गोल्डन सिटी को धोखा दिया है और मरे हुए कबीले के साथ मिलीभगत की है, तो फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। लिंग जियाओ हर किसी को पहले से ही एक शॉट दे रहा था। यदि एक दिन वह आपराधिक कानून के राजा को मारना चाहता है, तो यह व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण नहीं होगा, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि आपराधिक कानून के राजा ने स्वर्ण नगरी को धोखा दिया था। यह एक चतुर चाल है। अग्नि राजा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगा। भले ही वह था, उसके पास लिंग जियो का दिमाग नहीं था, उसे वास्तव में उसकी प्रशंसा करनी थी। इससे गोल्डन सिटी योद्धाओं के मन में एक पूर्व धारणा बनी, अर्थात लिंग जियो के पास आपराधिक कानून के राजा को मारने का अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह निष्पक्ष था। वह व्यक्तिगत द्वेष के कारण आपराधिक कानून के राजा के जीवन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन अगर आपराधिक कानून के राजा ने गोल्डन सिटी को धोखा दिया, तो यह अलग होगा। आपराधिक कानून के राजा के महल में लोगों का समूह बहुत क्रोधित था, लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वास्तव में अग्नि राजा के पास आपराधिक कानून के राजा को मारने की क्षमता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि थंडर किंग और फ्लावर किंग उसे रोकने का इरादा नहीं रखते थे। इससे आपराधिक कानून के राजा को बकवास करने की हिम्मत नहीं हुई। लिंग जियो मुस्कुराया, फिर हुआंग जिन रुफेंग को देखा और कहा, कृपया भाई रुफेंग से द्वंद्व के तीसरे दौर की शुरुआत की घोषणा करने के लिए कहें। हाँ, हुआंग जिन रुफेंग ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें लिंग जियाओ के गुट का सदस्य नहीं माना जा सकता था, लेकिन अगर उन्हें चुनना होता तो वे निश्चित रूप से लिंग जियाओ को गोल्डन किंग के रूप में चुनते, क्योंकि गीली भूमि में लिंग जियो के प्रदर्शन ने वास्तव में उसे चौंका दिया था। अब उसे केवल लिंग जियो की ताकत की चिंता थी। वास्तव में उसने गीली भूमि में लिंग जियो की लड़ाई नहीं देखी थी। स्वर्ण सम्राट के अलावा स्वर्ण नगरी के किसी अन्य योद्धा ने इसे नहीं देखा। इसलिए उन सभी ने सोचा कि लिंग जियो के पास केवल टूटी गोली क्षेत्र का साधना स्तर था। हालांकि उन्हें टूटे हुए गोली क्षेत्र के 8वें स्तर से टूटे हुए गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पदोन्नत किया गया था, लेकिन वह अभी भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 4थे स्तर के योद्धा का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। भले ही वह विभिन्न स्तरों पर लड़ सकता था, वह अधिक से अधिक केवल मरे हुए राजा को ही हरा सकता था। अगर वह किसी और से मिलता तो ये काम नहीं होता। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम पहले ही जीत चुके हो? आपराधिक कानून के राजा ने मन ही मन उपहास किया। रेमंड और मरे हुए राजा दोनों को यांग फैन द्वारा दी गई शक्ति प्राप्त हुई, और उनके 2 मुख्य लक्ष्य हैं लिंग जियाओ। भले ही यांग शुई गोल्डन किंग बन जाए, लेकिन ये लिंग जियो नहीं होना चाहिए। यांग फैन के अनुसार यांग शुई चिंता करने लायक नहीं है। भले ही वह गोल्डन किंग बन जाए, उसे मार दिया जा सकता है, लेकिन लिंग जियाओ अलग है। इस आदमी में बहुत सारे रहस्य हैं। एक बार वह स्वर्ण राजा बन गया तो उसे मारा नहीं जा सकेगा। इस लड़के की प्रतिभा बहुत मजबूत है।
अगर उसे जल्दी मार दिया जाए तो यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प होगा। लेकिन वे नहीं जानते कि लिंगजियो का वर्तमान शरीर 10 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार के करीब है। ये साधना अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र के भी करीब है। यहाँ तक कि उनके हाथ में 3 नुकीले ड्रैगन भाले जैसा 10 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार भी है। यहाँ तक कि अगर इसे लड़ने के लिए आग की छड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है तो यह अन्य लोगों के जादुई हथियारों को दबा सकता है। खास तौर पर डो बाओ किंग गोल्डन जेड। चाहे कितने भी खजाने हों, वे आखिरकार 10 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार जितने अच्छे नहीं हैं। जहां तक लिंगजियो की बात है तो वह फिलहाल यांग शुई और हुआंग जिन्यू को नहीं हरा सकते। लेकिन रेमंड और मरे हुए राजा कोशिश कर सकते हैं। रेमंड पहले से ही कीड़ों द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली है। परिष्कृत युद्ध कौशल के बिना वह सिर्फ एक शक्तिशाली मशीन है। उसके युद्ध कौशल के सामने उसे मरे हुए राजा से भी अधिक हराना आसान है। जहां तक मरे हुए राजा का सवाल है, दिव्य शरीर क्षेत्र का तीसरा स्तर भी लिंगजियो के लिए अपनी ताकत में सुधार करने के लिए एक कदम के रूप में उपयोग करने के लिए उपयुक्त है। हुआंग जिन्यू, इस आदमी को शायद 3 शरीरों का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। लिंगजियो का लक्ष्य निश्चित रूप से गोल्डन किंग का पद प्राप्त करना है। अन्य को फिलहाल अलग रखा जा सकता है। हुआंग जिन रुफेंग ऊंचे मंच पर खड़े हुए और अंतिम लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। युद्ध के नियम बहुत सरल हैं। योद्धाओं के बीच आपसी संयम की संभावना पर विचार करना। इसलिए 5 उम्मीदवार 4 गेम लड़ेंगे। रैंकिंग जीत के आधार पर निर्धारित की जाएगी। पहली लड़ाई हुआंग जिन्यू और रेमंड के बीच होगी, जो वर्तमान में सबसे निचले स्थान पर हैं। ऐसे नियम हर किसी के लिए समझना आसान है। सामान्य ज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास निश्चित रूप से 4 द्वंद्व होंगे। लेकिन अगर कोई अपनी लड़ने की शक्ति खो देता है या खेल में मर जाता है तो उसे सीधे बाहर कर दिया जाएगा। शेष योद्धा जो उसके साथ नहीं लड़े हैं वे सीधे खेल जीत सकते हैं। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। हालांकि लिंगजियो ने शर्मनाक तरीकों से बहुत सारे अंक हासिल किए हैं, लेकिन इस आखिरी दौर में वह धोखा नहीं दे सकता। हुआंग जिन्यू वास्तविक प्रतिभा और ज्ञान का व्यक्ति है और वह गोल्डन किंग बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। आप सब देखिए, वह निश्चित रूप से जीतेगा। दंड कक्ष के स्वामी सुंदर राजा ने आक्रोश से कहा। लेकिन कई लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। निष्पक्ष राजा के रूप में ये व्यक्ति बहुत पक्षपाती है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। दूसरों की नज़र में उसने जो कहा वह लगभग पादने जैसा है, जो अर्थहीन है। लिंगजियो इस बेवकूफ़ का खंडन करने के लिए बहुत आलसी था। मेरा मानना है कि अगर गीली भूमि में उसका सारा प्रदर्शन इन लोगों ने देखा होता, मैं अनुमान करता हूं कि यह सुंदर राजा ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कहने का साहस नहीं करेगा। अंतिम लड़ाई का पहला दौर जल्द ही शुरू होगा। लेकिन जो बात सभी को हैरान कर रही थी वह ये थी कि रेमंड ने वास्तव में अपनी पहल पर आत्मसमर्पण किया था। रेमंड, क्या तुम पागल हो? लेई वांग भी हैरान था। भले ही आखिरी राउंड में उसके पास कोई मौका न हो, लेकिन उसे कम से कम अपना जज्बा तो दिखाना चाहिए था। वह लड़ाई से डरता था। यह उनके शिष्य की शैली नहीं थी। क्या तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया? लेई मेंग पहले से अलग है। लिंगजियो ने उसे चुपके से याद दिलाया। हालांकि लेई वांग शक्तिशाली था, वह एक असभ्य आदमी था और ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इस समय उसे लिंगजियो द्वारा याद दिलाया गया और अचानक उसे इसका एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उसके बारे में ध्यान से सोचने पर वह बेहद परेशान हो गया। भले ही उसके पास दिमाग नहीं था, फिर भी वह जानता था कि यह काम किसने किया। लेई मेंग ने हुआंग जिन्यू के सामने हार मान ली। जाहिर है हुआंग जिन्यू ने ही ऐसा किया था। ये बहुत सरल और स्पष्ट था। हाँ, लेई मेंग अभी भी समझदार है। दो बाओ राजा हुआंग जिन्यू ने पहले ही जीत हासिल कर ली है। दंड कक्ष के स्वामी ने उपहास किया। दूसरा गेम अमर राजा बनाम यांग शुई। मैंने सोचा था कि यह एक अद्भुत द्वंद्व होगा, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। अमर राजा ने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा की। 2 कारण। सबसे पहले, मरे हुए राजा वास्तव में यांग शुई से नीच है। दूसरा, उसे लिंगजियो से निपटने के लिए अपनी ताकत बचानी होगी, अन्यथा वह रेमंड की तरह कठपुतली बन जाएगा और वह ऐसा नहीं चाहता है। क्या हो रहा है? क्या वे अब गोल्डन किंग नहीं बनना चाहते? शायद ये सिर्फ एक रणनीतिक परित्याग है। अफसोस, ये सचमुच अजीब है। ठीक है, बहस बंद करो। ऐसी लड़ाई में चुनाव करना सामान्य बात है। चलो तीसरी लड़ाई शुरू करते हैं। रेमंड बनाम लिंगजियो। अंततः वहां शांति छा गई। लोग मंच पर मौजूद 2 लोगों को देखने लगे।
इस बार वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मारना। उन्होंने उसे निराश नहीं किया और रेमंड ने मंच पर आते ही अपनी मार्शल भावना को प्रकट कर दिया। लिंग जियाओ को मार डाला। वह मूलतः अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था। न्याय के राजा हुआंग जिनदिंग और हुआंग जिन्यू की आंखों में उपहासपूर्ण मुस्कान दिखी। क्या तुम गाय नहीं हो, लिंग जियाओ? तो फिर अगले दौर की लड़ाई का स्वागत करो। आपराधिक कानून राजा गुड बहुत घमंडी था क्योंकि रेमंड और अमर राजा दोनों उनके द्वारा नियंत्रित थे। यह मत कहो कि तुम्हारे लिंग जियो की ताकत शुरू से ही अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं, तो भी यदि आपका सामना चक्र युद्ध से होता है, तो क्या तब भी आपके जीतने की संभावना है? बिल्कुल नहीं, आप बुरी तरह असफल हो जाएंगे। लगभग सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जियो इस मैच को जीतता है या हारता है, फिर भी इसमें बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति की खपत होगी। निर्णायक युद्ध के तीसरे दौर में समय बचाने के लिए सभी को युद्ध के बाद आराम करने के लिए केवल 10 मिनट का समय दिया जाएगा। पुनर्तः स्वस्थ होना असंभव है। उन्होंने लिंग जियाओ की ओर देखा, लेकिन उसने पाया कि मंच पर लिंग जियो का चेहरा अभी भी शांत था। लिंग जियाओ ने रेमंड को अपनी सफलता के लिए एक अवसर के रूप में देखा, इसलिए उन्होंने तीनों देवताओं का शरीर नहीं चुना। वह अपने अधिकार के लिए लड़ता है। उन्होंने पहले से ही वुजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया और पुत्र भगवान रक्त बुराई गठन को खोल दिया। ये सिर्फ इतना है कि उसने बातियान के कब्जे का उपयोग नहीं किया। यद्यपि रेमंड बहुत शक्तिशाली है, परंतु उसके पास लड़ने का कोई कौशल नहीं है और वह केवल पागलपन से लड़ता है। वह क्षय की रणनीति अपनाने का इरादा रखता है। शुरुआत में मैं निश्चित रूप से रेमंड के साथ सीधे मुकाबले में नहीं उतरता था, क्योंकि कोई भी तरीका उसे छू नहीं सकता था। इससे बचने के लिए अक्सर ऊर्ध्वाधर सुनहरी रोशनी का उपयोग करें। रक्तपिपासु महामारी ने रेमंड की शारीरिक शक्ति और दैवीय ऊर्जा को नष्ट करना जारी रखा। 10 मिनट से अधिक समय बाद लिंग जियो अभी भी सुरक्षित था, लेकिन लेई मेंग स्पष्ट रूप से थका हुआ था। ये सचमुच घृणित है, चूहे की तरह इधर उधर भागना। क्या इस तरह का व्यक्ति आपके दिमाग में स्वर्ण राजा है? सुंदर राजा व्यंग्यात्मक हो गया। क्या तुम पाद रहे हो? लिंग जियो केवल टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। यह एक चमत्कार था कि वह रेमंड से 10 मिनट से अधिक समय तक लड़ सका। यदि उसकी साधना का स्तर रेमंड के समान होता, तो रेमंड तुरंत पराजित हो जाता। गोल्डन किंग कभी भी गोल्डन सिटी का सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं रहा है, लेकिन वह सबसे अधिक क्षमता वाला प्राणी है। लिंग जियो स्पष्ट रूप से काफी उपयुक्त है, बई जिलोंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ऐसा कहने के बाद, अगर यह जारी रहा, तो कौन हारेगा और कौन जीतेगा? हुआंग जिनदिंग ने ठंडे स्वर में पूछा। लड़ाई आधे घंटे तक चलती है। अगर लड़ाई का हल नहीं निकल पाता है, तो ये बराबरी पर समाप्त होगी। हुआंग जिनरुओफेंग ने शांति से कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का विजेता तय होने वाला है। हमें इतना लंबा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। विजेता का निर्धारण करें। हुआंग जिनदिंग ने उपहास किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लंबे समय के बाद लेई मेंग ने इतना कुछ खा लिया, लेकिन लिंग जियो, जो साधना में लेई मेंग से बहुत खराब था, ने इसे नहीं खाया। हालांकि इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं। लिंग जियो की शारीरिक शक्ति न केवल रक्षा में परिलक्षित होती है, बल्कि इसमें शारीरिक शक्ति, विस्फोटक शक्ति आदि भी शामिल हैं। ये कहा जा सकता है कि 100 मीटर का रेमंड भी शारीरिक शक्ति के मामले में उनकी बराबरी नहीं कर सकता। सच्चे सार का तो जिक्र ही नहीं। लिंग जियाओ की अपनी सच्ची ऊर्जा की कुल मात्रा दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर एक योद्धा के बराबर है। यदि आप क्षमता को जोड़ दें, तो दिव्य शरीर क्षेत्र में 9वें स्तर का महाशक्ति भी उसकी तुलना में सक्षम नहीं हो सकता। ये आदमी सबसे बड़ा धोखेबाज है। यह अफसोस की बात है कि हुआंग जिनदिंग को लिंग जियाओ के बारे में बहुत कम जानकारी है। खेती समुद्र की ऊर्जा 70% तक बढ़ गई है, और दूसरी पार्टी अब मुझ पर ज्यादा दबाव नहीं डालती है। ये लड़ाई खत्म हो सकती है। लिंग जियाओ अचानक रुक गया। इससे सभी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि लिंग जियो थक गया है और लेई मेंग अवसर का फायदा उठाने वाला है। हालांकि अगले ही पल सभी लोग दंग रह गए। लिंग जियाओ ने अपना उज्ज्वल टोटेम दिखाया। रेमंड ने अचानक अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाया। उसकी आत्मा के साथ एकीकृत गूकी धीरे धीरे समाप्त हो गया। यद्यपि इससे उसकी आत्मा को अवश्य ही आघात पहुंचेगा, परंतु ये जीवन भर कठपुतली बने रहने से बेहतर है। राजा लेई ने मूल रूप से ये दृश्य देखा और इसे रोकने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कम से कम वह इतना मूर्ख तो नहीं था
क्योंकि उसे लग रहा था कि रेमंड की आंखें धीरे धीरे अपनी स्पष्टता हासिल कर रही हैं। अंत में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आभारी। जिस क्षण लेई मेन को होश आया, वह लिंग जियो के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे परवाह नहीं है कि गोल्डन किंग कौन बनता है, मैं, लेई मेन, तुम्हें पहचान लूंगा। इसके अलावा ये कहकर वह अचानक खड़ा हो गया और भीड़ में यान फैन की ओर देखने लगा। हुआंग दिंग, मुझे डर है कि आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं आज भी सामान्य महसूस कर सकता हूँ। क्या आप अब भी इस तथ्य को छिपा सकते हैं कि यान फैन मरे हुए सम्राट का शिष्य है? रेमंड एक कठोर व्यक्ति है जो कभी भी अपने शब्दों के परिणामों के बारे में नहीं सोचता। वह काफी समय से दुखी था और अब वह अपनी बात कहना चाहता था। लिंग जियो समझ गया कि इस असभ्य आदमी ने एक चतुराईपूर्ण काम किया है, क्योंकि अगर लेई मेंग ने नहीं बताया तो हुआंग जिनदिंग और यान फैन निश्चित रूप से लोगों को मार देंगे और उन्हें चुप करा देंगे। इसके अलावा यान फैन वह गद्दार है जिसने सम्राट जून को धोखा दिया है। ले मेंग, बकवास मत करो। लिंग जियो ने तुम पर किस तरह की जादुई तकनीक का इस्तेमाल किया था कि तुम उससे इतनी अच्छी तरह से बात कर रही हो? हुआंग जिनदिंग अचानक खड़ा हुआ और चिल्लाया, तुम्हें पता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ या नहीं? यद्यपि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी मैं इस मामले पर बोलना चाहता हूँ ताकि अन्य लोग आपके जाल में न फंसें। रेमंड ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो वह बिना कोई बहस किए मंच से चले गए। वैसे भी उसके पास कोई सबूत नहीं है और वह स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता। इसके अलावा वह मूर्ख है और अगर वह बहुत ज्यादा बोलता है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। हुआंग जिनदिंग फिर से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसे रुई के गोले पर मुक्का मारा गया हो। वह कुछ देर के लिए सचमुच शक्तिहीन हो गया था। इस समय अमर राजा अचानक भीड़ से बाहर निकले और लिंग जियो के सामने घुटने टेक दिए। सम्राट, कृपया मेरी मदद करें। तुम्हारे साथ क्या गलत है? लिंग जियाओ ने पूछा। मुझे भी यान फैन ने जहर दिया था, हालांकि यह रेमंड से बेहतर है, लेकिन अगर वह जहरीले कीड़े को अंडे सेने देगा तो मेरी हालत भी रेमंड जैसी ही हो जाएगी, मरे हुए राजा ने कहा। लिंग जियो को निश्चित रूप से पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस मरे हुए राजा से यह कहने की जरूरत थी। ये सुनकर सभी के माथे पर बल पड़ गए। यदि यह बात सिर्फ रेमंड ने कही होती तो उन्हें संदेह होता, लेकिन अब मरे हुए राजा ने भी कहा कि ये बहुत विश्वसनीय था। बेशक आपकी मदद करने में कोई समस्या नहीं है। लिंग जियो को इस समय केवल अधिक उदार होने की आवश्यकता थी और उसने प्रकाश टोटेम की प्रकाश शक्ति को जारी किया। एक क्षण में मरे हुए राजा के शरीर के अंडे नष्ट हो गए। ये प्रक्रिया रेमंड की तुलना में बहुत सरल थी। धन्यवाद सम्राट के बेटे। मरे हुए राजा बहुत उत्साहित थे। वह इन दिनों एक कायरतापूर्ण जीवन जी रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जो वह नहीं करना चाहते थे, लेकिन सौभाग्यवश उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की। गोल्डन ट्राइपॉड, क्या तुम्हें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? अग्नि राजा ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या मजाक है? कौन जानता है कि वे जानबूझकर मुझे बदनाम करने के लिए लिंग जियो के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। वैसे भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए आप जो चाहे कह सकते हैं, हुआंग जिनदिंग ने घृणा से कहा। शुरुआत में उन्हें भी अपनी पोल खुलने का डर था, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन वैसे भी कोई सबूत नहीं बचा था। इस मामले के बारे में उनके अपने लोगों के अलावा रेमंड, मरे हुए राजा और बेली जूवू को पता था। अगर ये तीन लोग उसे काट भी ले तो भी कोई फायदा नहीं है। वह सर्वोच्च राजा है और इन तीन लोगों की बातों के कारण हुआंग जिनचेंग उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि कहा जा रहा है, इसका प्रभाव छोटा नहीं है। अनडेड किंग तटस्थ योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करता है और रेमंड थंडर किंग गुड का प्रतिनिधित्व करता है। आपराधिक कानून के राजा ने धीरे धीरे उन सभी को नाराज कर दिया जिन्हें वह अपने पक्ष में कर सकता था। ये वही प्रभाव है जो लिंग जियाओ चाहता था। बेशक वहां अग्नि राजा गुड भी है। अब समय आ गया है कि बेली शूवू सामने आए। चूंकि आपराधिक कानून के राजा को इसकी परवाह नहीं है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन क्या हुआ था। बाई ली जू अचानक भीड़ से बाहर चला गया। उसने अपने सिर पर लपेटा हुआ हुड उतार दिया। फिर उसने सबको बताया कि उस दिन क्या हुआ था। मुझे पता है, आपने ये भी कहा था कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अब से आप हमारे अग्नि राजा महल के प्राणघातक दुश्मन होंगे। चाहे सबूत हो या ना हो, हमारे फायर किंग पैलेस के लोग यह मानेंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाई ली जू ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आप चाहते हैं कि मैं लिंग जियो को मार दूं, लेकिन दुर्भाग्य से आप नहीं जानते कि वह कितना शक्तिशाली है। अब से मैं
बाइलीजू, केवल लिंग जियो को स्वर्ण राजा के रूप में मानता हूँ। यदि हुआंग जिन्यू इस पद पर बैठते हैं तो आप केवल शुभकामनाएं ही दे सकते हैं। हुआंग जिनडिंग खंडन करना चाहता था। बेलीजू ने उसे अनदेखा कर दिया, पलटकर अग्नि राजा की ओर देखा और कहा, भगवान अग्नि राजा, मैंने आपको कुछ समय के लिए चिंतित कर दिया है। ये लिंग जियो था जिसने मुझे बचाने के लिए मुझे छुपाया था, कृपया उसे दोष मत दो। हाँ, मैं उसे कैसे दोष दे सकता हूँ, मुझे उस पर तुमसे ज्यादा भरोसा है। अग्नि राजा बहुत अच्छे मूड में था। पिछली घटना के कारण अग्नि राजा के महल में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे, लेकिन लिंग जियाओ ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। यह मनोवैज्ञानिक गुण वास्तव में काफी प्रभावशाली है, और आज बेलीजू ने चीजें स्पष्ट कर दी, जिससे अग्नि राजा का महल और अधिक एकजुट हो जाएगा। वे सर्वसम्मति से लिंग जियाओ का भी समर्थन करेंगे। आप लोगों ने वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, गोल्डन डिंग ने सूंघा। चाहे यह अभिनय हो या न हो, आपराधिक कानून के राजा को ये स्वयं पता है कौन नाटक कर रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये तो स्वाभाविक रूप से भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। बेलीजू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे खेद है कमांडर रुफेंग, आइए मूल्यांकन का तीसरा दौर जारी रखें। हमारे मामलों के कारण व्यापार में देरी मत करो। गोल्डन रुफेंग ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, चौथा मैच हुआंग जिन्यू बनाम यांग शुई। इस मैच में किसी को भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ये निश्चित रूप से पिछले मैच से अधिक रोमांचक होगा। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि अभी क्या हुआ, ये थोड़ा अविश्वसनीय है। राजा जिंगलू सप्ताह के दिनों में घमंडी और दबंग है, और सम्राट के प्रति थोड़ा अपमानजनक भी है। लेकिन ये कहना कि उसने मृत आत्माओं के साथ मिली भगत की थी, मैं सचमुच इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ज्यादा मत सोचो, एक दिन चीजें सामने आ ही जाएंगी, इसलिए सिर्फ खेल देखने पर ध्यान दो। ये सही है। एक तूफान तो यूं ही गुजर गया, लेकिन संदेह और नफरत के बीज बो दिए गए। राजा जिंगलू को एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया है। लिंग जियाओ ये प्रभाव चाहता था। वह बस यही चाहता था कि वह अपनी चिंता के कारण पहल करे, और फिर वह अपनी लोमड़ी की पूंछ दिखाएगा। हुआंग जिन्यू बनाम यांग शुई। ये निश्चित रूप से एक अत्यंत रोमांचक लड़ाई है, लेकिन यांग शुई का लाभ अभी भी बहुत बड़ा है। यांग शुई ने लिंग जियो द्वारा पहले दिए गए 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया, इसलिए उसे हुआंग जिन्यू द्वारा दबा दिया गया। विशेषकर हुआंग जिन्यू, जिसने वास्तव में यांग फैन द्वारा दिए गए 7 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार का इस्तेमाल किया था। अंत में यांग शुई को वास्तव में अपने सम्राट हथियार का सीधे उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हुआंग जिन्यू एक पल में पराजित हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से हुआंग जिन्यू बच निकला। वह उसे मारने में असफल रहा। हुआंग जिन्यू के पास बहुत सारे जादुई हथियार थे। हालांकि वह असफल हो सकता है, लेकिन अपनी जान बचाने की उसकी क्षमता संभवतः पूरे गोल्डन सिटी में शीर्ष 3 में से एक है। उसके पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार कैसे हो सकता है? हुआंग जिन्यू हार गया, लेकिन वह बहुत अनिच्छुक था। यह अच्छा होगा यदि अग्नि राजा के पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार हो। यांग शुई के पास भी वास्तव में एक था। इससे वह बहुत असंतुलित महसूस करने लगा। यह अवश्य ही लिंग जियाओ द्वारा भेजा गया होगा। यांग फैन ने चुपके से भौहें सिकोड़ ली, हालांकि वह पहले से जानता था कि लिंग जियो ने मृत दुनिया से कई खजाने ले लिए हैं। लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि वहां इतने सारे 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार होंगे। यह उनकी उम्मीदों से परे था। इस बिंदु से ये देखा जा सकता है कि यहाँ तक कि मरे हुए सम्राट को भी समय और अंतरिक्ष गलियारे की चीजों के बारे में पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी ने कुछ अनुमान लगा लिया हो और वे लिंग जियो की ओर देखने लगे। लिंग जियाओ ने इससे इनकार नहीं किया। वह बस इन लोगों को ये बताना चाहते थे कि जो लोग वास्तव में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं, उनके साथ वह अनुचित व्यवहार नहीं करेंगे। वह हुआंग जिन्यू जितना कंजूस नहीं होगा। वह हुआंग जिनडिंग जितना आक्रामक नहीं होगा। मास्टर, मैं लिंग जियाओ को हराना चाहता हूँ। हालांकि हुआंग जिन्यू को यांग शुई से हारने पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। लेकिन वह कभी स्वीकार नहीं कर सका कि वह लिंग जियाओ से हार गया था। ठीक है, मैं तुम्हें अभी के लिए यह 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार उधार देता हूँ। यह मेरे पास सबसे अच्छा सम्राट हथियार है, इसे मत तोड़ो। वक्ता यांग फैन थे। हुआंग जिनडिंग के पास 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार नहीं था। यद्यपि यह बहुत दुखद था, लेकिन ये सच था। ये बहुत अच्छा है, युवा मास्टर, चिंता न करें,
मैं इस खजाने को प्राप्त करने के बाद लिंगजियो को खत्म करने में निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। हुआंग जिन्यू को इस सम्राट हथियार को पहले न पाने का अफसोस था, अन्यथा वह यांग शुई से नहीं हारता। ठीक है, अब आपको इस शाही हथियार से परिचित हो जाना चाहिए। संभवतः आपकी अगली उपस्थिति में अधिक समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि यांग शुई का सामना करते समय रेमंड हार मान सकता है। लिंग जियाओ का सामना करने पर मरे हुए राजा भी हार मान लेंगे। आपके पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं है, यान फैन ने याद दिलाया। हुआंग जिन्यू ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए अपने हाथ में रखे खजाने से परिचित होने के लिए जल्दी से एक तरफ चला गया। इस समय 5वां खेल शुरू हो चुका है। रेमंड बनाम यांग शुई। रेमंड इस खेल में बिल्कुल भी नहीं खेला क्योंकि उसकी आत्मा घायल हो गई थी और उसे शांति से आराम करना था, इसलिए वो अगले खेल में भाग नहीं ले सकता। हालांकि रेमंड को इसकी परवाह नहीं है। जब तक लोग ठीक हो सकते हैं तब तक खेल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना की कल्पना की जाती है। वैसे भी वह स्वर्ण राजा नहीं हो सकता। 6ठा गेम, अमर राजा बनाम लिंगजियो। मैं हार स्वीकार करता हूँ। अमर राजा ने अपना सिर हिलाया। उसने लिंग जियाओ का एहसान चुकाने की योजना बनाई। हालांकि वास्तव में उसे अभी भी गोल्डन किंग बनने की उम्मीद है, लेकिन वह एहसान लेना पसंद नहीं करता। लिंग जियो ने उसे पीड़ा से बचाया और उसके पास उसका बदला न चुकाने का कोई कारण नहीं है। 7वां गेम, हुआंग जिन्यू बनाम अमर राजा। क्योंकि अमर राजा ने पहले ही हार स्वीकार कर ली थी, इसलिए ये लड़ाई सीधे शुरू हो सकती है। आप एक चतुर व्यक्ति हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हार स्वीकार कर लीजिए। हुआंग जिन्यू मंच पर भी नहीं गए, लेकिन सिर्फ अमर राजा को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हैं। अगर आप जीना चाहते हैं तो जिद्दी मत बनो। इस समय वह युद्ध नहीं करना चाहता था। इसका कारण सिर्फ ये था कि वह अपने हाथ में मौजूद 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार से अधिक परिचित होना चाहता था। क्या आपके हाथों मेरी हत्या हो सकती है? मरे हुए राजा ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम में से किसी से भी कमजोर हूँ। लिंग जियो के सामने हार स्वीकार करना सिर्फ एक एहसान है। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, मेरे पास चुकाने के लिए कोई उपकार नहीं है, इसलिए ऊपर आ जाओ। हुआंग जिन्यू का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। इस मरे हुए राजा ने स्पष्ट रूप से उसे कोई सम्मान नहीं दिया। वह गुस्से से रिंग पर कूद गया, मरे हुए राजा को ठंडे नजरों से देखा और कहा, चूंकि आप मेरे लिए इसे आसान नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसकी सांसें तुरंत तेज हो गईं, जिससे वह एक क्रूर राक्षस जैसा हो गया। वह मरे हुए राजा को तुरंत काट कर मार डालने वाला था। ये क्यों आवश्यक है? लिंग जियो ने आह भरी। वह मरे हुए राजा के मन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। सिर्फ हार स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है, उसे लिंग जियाओ के लिए हुआंग जिन्यू को भी कमजोर करना होगा। यह अफसोस की बात है कि इस लड़ाई में कुछ भी हासिल करना शायद मुश्किल है। हालांकि लिंग जियाओ को हुआंग जिन्यू पसंद नहीं है, लेकिन हुआंग जिन्यू की ताकत संभवतः यांग शुई से अधिक मजबूत है। यदि यांग शुई के पास लिंग जियो द्वारा दिया गया 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार नहीं होता, तो ये कहना मुश्किल होता कि पिछली लड़ाई में क्या होता। लेकिन अब लिंग जियो केवल एक दर्शक रह सकता है। वह मरे हुए राजा के गौरव का अपमान नहीं कर सकता। इसके अलावा मरे हुए राजा के पास पौराणिक जादुई अमर शरीर है। ये सब इसलिए क्योंकि उसमें एक खास तरह की मार्शल भावना है। शायद मरे हुए राजा के मारे जाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यह आगे देखने के लिए एकमात्र चीज है। हुआंग जिन्यू जल्द से जल्द लड़ाई को समाप्त करना चाहता है ताकि वह अपने 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार का अध्ययन कर सके। इसलिए जैसे ही वह मंच पर आए, उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। मरे हुए राजा भी अस्पष्ट नहीं थे, सीधे अपनी मार्शल आत्मा को जारी किया। यह एक बहुत ही विचित्र मार्शल आत्मा थी, जिसे ताई सुई कहा जाता था। ये ताई सुई मार्शल आत्मा थी जिसने युद्ध शक्ति में ज्यादा मदद नहीं की, लेकिन इसने मरे हुए राजा को लगभग अमर बना दिया। मूलतः दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार का भौतिक शरीर बहुत मजबूत था। सामान्यतः चोट लगने के बाद जब तक दिव्य सार का सेवन किया जाता है, तब तक उसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन मरे हुए राजा अलग है। उसका शरीर तेजी से लगभग तुरंत ठीक हो जाता है और इसमें दैवीय सार का उपभोग करने की लगभग कोई आवश्यकता नहीं होती। ताई सुई वहुन शरीर की मरम्मत के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। एक मायने में इस तरह का वहुन वास्तव में अजेय है।
जिस क्षण मरे हुए राजा ने ताई सुई वुहुन को छोड़ा, हुआंग जिन्यू का हमला पहले ही आ चुका था। उसके हाथ से 3 ठंडी किरणें निकली। ये सभी जादुई हथियार हैं। वह डोबाओ राजा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका पसंदीदा हमला करने का तरीका जादुई हथियारों के साथ सहयोग करना है। हालांकि हुआंग जिन्यू यांग शुई से हार गए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वह न केवल कमजोर नहीं है, बल्कि वह बहुत शक्तिशाली भी है। जिस समय हमला हुआ, आसपास की हवा का प्रवाह एक दिशा में हो गया। तेज धार तुरंत ही मरे हुए राजा तक पहुंच गई। मरे हुए राजा के पास इससे बचने का कोई समय नहीं था। 3 ठंडी किरणें एक मरे हुए राजा के चेहरे पर मारी गई। मरे हुए राजा के दिल पर एक गोली, मरे हुए राजा के डेंटियन पर एक गोली। हुआंग जिन्यू का हमला बहुत लक्षित कहा जा सकता है। प्रत्येक तीखी धार एक प्रत्यक्ष घातक हमला था, और सभी हिट। ये देखा जा सकता है कि मरे हुए राजा का सिर छेदा गया था, दिल छेदा गया था, और डेंटियन भी छेदा गया था। लेकिन फिर भी एक पल में मरे हुए राजा पूरी तरह से ठीक हो गए, मानो वो कभी घायल ही नहीं हुआ था। प्रतिष्ठित डोबाओ राजा हुआंग जिन्यू बिल्कुल ऐसे ही हैं। आहानिकर मरे हुए राजा ने व्यंग्यपूर्वक कहा, अपनी ताकत के साथ आप वास्तव में स्वर्ण राजा के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ये केवल एक कल्पना है। हंफ, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सचमुच अमर हो। हुआंग जिन्यू ने अचानक गति बढ़ा दी और एक पल में मरे हुए राजा के पीछे पहुंच गया। किसी भी मामले में हुआंग जिन्यू ने वास्तव में ताकत के मामले में मरे हुए राजा को कुचल दिया। ऐसा लगता है कि अमरता के अलावा मरे हुए राजा के पास तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। भाड़ में जाओ। मरे हुए राजा के पीछे पहुंचकर हुआंग जिन्यू ने घृणा से हमला किया। उसके हाथ में एक तेज लंबी तलवार थी, जो 4 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार था। हवा की शक्ति से युक्त ये हथियार दुश्मन के शरीर को चीर सकता है। मरे हुए राजा अभी भी इसे रोक नहीं सका, इसलिए उन्होंने इसे बिल्कुल भी अवरुद्ध नहीं किया। वह अपने अमर शरीर का उपयोग लिंग जियो को दिखाने के लिए कर रहा था, ताकि लिंग जियो देख सके कि हुआंग जिन्यू का हमला क्या था। उसी समय मरे हुए राजा का शरीर हवा से फट गया। खून और मांस हर जगह उड़ने लगा। वह देखने में भी मनुष्य से बिल्कुल अलग था। लिंग जियाओ ने चिंता से भौहें सिकुड़ी। ऐसा हो जाने के बाद क्या मरे हुए राजा को फिर से जीवित किया जा सकता है? मरे हुए राजा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक अच्छा साथी है। इसके अलावा हुआंगजिन शहर एक संकट का सामना करने वाला है, और एक अतिरिक्त सहायक का होना स्वाभाविक रूप से अच्छा है। वह मरा नहीं है। अचानक यांग फैन विपरीत दिशा से चिल्लाया। यह आवाज स्वाभाविक रूप से हुआंग जिन्यू को याद दिलाने के लिए थी। हुआंग जिन्यू को वास्तव में थोड़ा कम आंका गया था। उन्हें एक हाथ से जोरदार चोट लगी जो अभी अभी खाली जगह में संघनित हुआ था, और वे लगभग रिंग से नीचे गिर गए। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन हुआंग जिन्यू इस समय बहुत गुस्से में था। इस बार वह सचमुच शर्मिंदा था। यह मरे हुए राजा वास्तव में एक विचित्र प्राणी है। यद्यपि उसकी लड़ने की शक्ति अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी ताई सुई मार्शल भावना वास्तव में अद्भुत है। यदि हुआंग जिन्यू के पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये लड़ाई शायद बुरी होगी। अग्नि राजा हंसा, लेकिन मैं थोड़ा चिंतित हूँ। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हुआंग जिन्यू मूर्ख नहीं है। वह जानता है कि मरे हुए राजा में एक क्षमता है, इसलिए उसके लिए कोई तैयारी न करना असंभव है। इस समय मरे हुए राजा वास्तव में 2 लोगों में विभाजित हो गया था। यह आदमी बिल्कुल केचुए जैसा है। कभी कभी लिंग जियो सोचता था कि यह आदमी ताई सुई मार्शल आत्मा नहीं, बल्कि केचुआ मार्शल आत्मा होना चाहिए। मरे हुए राजा, जो 2 भागों में विभाजित हो गया था, ने अपनी लड़ने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं खोई। दोनों मरे हुए राजा दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर की उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति हैं। ये सचमुच अजीब है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ये कहने का साहस किया कि उसकी लड़ने की शक्ति वास्तव में दूसरों से बेहतर है। यदि जादुई खजाना न होता, तो यांग शुई और डोबाओ राजा हुआंग जिन्यू के लिए उसे हराना बेहद मुश्किल होता। लिंग जियो ने अपना सिर घुमाया और हुआंग जिन्यू को देखा। हुआंग जिन्यू के चेहरे पर घबराहट या चिंता का कोई संकेत नहीं था। जाहिर है, उन्हें ऐसा होने की उम्मीद थी, और उन्होंने इससे निपटने का तरीका भी पहले ही निकाल लिया था। मरे राजा, सावधान रहो। लिंग जियो ने अवचेतन रूप से उसे याद दिलाया। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। हुआंग जिन्यू मरे हुए राजा पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अंततः उसने 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार का उपयोग किया जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। हालांकि वह इस बात से परिचित नहीं था।
लेकिन फिर भी उसे मरे हुए राजा पर भारी बढ़त हासिल थी। यह एक चाकू था, मौत की सांस वाला चाकू। ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास मौजूद कोई भी जीवन इसके कारण सिकुड़ जाएगा। मरे हुए दुष्ट सम्राट चाकू। सिर्फ एक चाकू से मरे हुए राजा की मार्शल आत्मा को सीधे टुकड़ों में काट दिया गया। मरे हुए राजा को भी हर जगह मार दिया गया। चूंकि तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने ही इसके लिए कहा था। हुआंग जिन्यू का इरादा मरे हुए राजा को जाने देने का नहीं था। मरे हुए दुष्ट सम्राट का चाकू स्पष्टतः एक खजाना था जो अमर शरीर को नियंत्रित कर सकता था। वह मरे हुए राजा को मारना चाहता था। छोड़ देना, लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा। आपने बहुत कुछ कर लिया है और अब अगला काम मेरा है। ये सुनकर मरे हुए राजा मुस्कुराए। उसका लक्ष्य पूरा हो गया। अब तक वह जिस कारण से लड़ रहा था वह और कुछ नहीं बल्कि लिंग जियो को मरे हुए राजा के हाथों में मरे हुए दुष्ट सम्राट तलवार का आतंक दिखाना था। मैं हार स्वीकार करता हूँ। हार मान लो, ये बेकार है, तुम्हें मरना ही होगा। हुआंग जिन्यू को इस बात की परवाह नहीं थी कि मरे हुए राजा ने हार स्वीकार की है या नहीं। उसके मन में केवल एक ही विचार था, वह था दूसरे पक्ष को मार डालना। वास्तव में लिंग जियो ने मरे हुए राजा से हार स्वीकार करने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि मरे हुए राजा को ये बात पता चले, लेकिन रेफरी को सुनने के लिए। नियमों के अनुसार जैसे ही वह हार स्वीकार कर लेगा, लड़ाई तुरंत बंद हो जाएगी। आखिरकार ये संप्रदाय के भीतर की लड़ाई है और सिद्धांततः हत्या की अनुमति नहीं है। जब तक मरे हुए राजा अपनी हार स्वीकार कर लेता है, तब तक वह मरे हुए राजा को बचाने के लिए मंच पर जा सकता है। एक काली छाया चमकती हुई गुजरी। गति अद्भुत थी। हुआंग जिन्यू की मरे हुए दुष्ट सम्राट तलवार मरे हुए राजा को नहीं मार सकी। इसके बजाय यह अंगूठी से टकराया और एक ही पल में अंगूठी पर अनगिनत दरारें आ गईं और अंततः पूरी तरह से टूट गई। यह अंगूठी ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियारों से अधिकतम 8 हमलों से ही निपट सकती है। 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियारों के मामले में ये निश्चित रूप से इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। धन्यवाद, आपने फिर मेरी जान बचाई। अमर राजा ने लिंगजियो के शरीर को पकड़ लिया और कड़वी मुस्कान दी। यद्यपि उसकी मार्शल भावना शक्तिशाली है, लेकिन हुआंगयू की भयानक मरे हुए दुष्ट सम्राट तलवार का सामना करते हुए उसकी भी अपनी सीमा है। जीत का निश्चित होना असंभव है। यदि लिंगजियो न होता तो वह सचमुच मर चुका होता। तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? क्या तुम ये सब मेरी मदद करने के लिए ही तो नहीं कर रहे हो? लिंगजियो ने धीरे से अमर राजा के कंधे को थपथपाया और फिर उसे अपने पीछे अग्नि राजा महल में योद्धाओं की देखभाल में सौंप दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे आपको मदद मिलेगी? अमर राजा ने लिंगजियो को देखा और पूछा। बेशक, वह मरे हुए दुष्ट सम्राट की तलवार बहुत शक्तिशाली है। लिंगजियो ने झूठ बोला, लेकिन ये सिर्फ सफेद झूठ था। वास्तव में उसने मरे हुए दुष्ट सम्राट तलवार पर भी ध्यान नहीं दिया। ये 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। उसके हाथ में जो ईश्वर विरोधी तलवार है, वह 10 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। मरे हुए दुष्ट सम्राट तलवार की तुलना उससे कैसे की जा सकती है? जारी रखें। लिंगजियो ने अपनी आंखें उठाए और जिन रुफेंग को देखा। उसके अंदर एक गुस्सा था जिसे वह आज बाहर निकालना चाहता था। सोने की कड़ाही को तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन सुनहरे जैड को तो मारना ही होगा। वह एक योद्धा को, जिसने नेक्रोन्स के साथ शरण ली थी, स्वर्ण नगरी में इतना अहंकारी व्यवहार करते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है, अगली बार लिंगजियो बनाम यांग शुई, जिन रुफेंग ने घोषणा की। ये सुनकर लिंगजियो ने यांग शुई की ओर देखा। शुई, कृपया छोड़ दो, कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं गोल्डन किंग बनूं। मैं अब भी वही सुनहरा राजा बनना चाहता हूँ। अब इसमें इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। गोल्डन जैड, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम गोल्डन किंग बन जाओगे। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? ये सुनकर लोग थोड़ा असमंजस में पड़ गए। लिंग जियाओ क्या कर रहा है? यदि आप हुआंग जिन्यू से हार जाते हैं तो क्या आपको गोल्डन किंग का अपना पद हुआंग जिनदिंग जैसे व्यक्ति को नहीं सौंपना पड़ेगा? यदि यांग शुई को रहने दिया गया तो जाहिर है कि उसके गोल्डन किंग बनने की संभावना अधिक होगी। मैं तो बहुत समय से यही इरादा रखता था। हालांकि लोगों को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यांग शुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी वापसी की घोषणा कर दी। अन्य लोगों ने आर्द्र भूमि में लिंगजियाओ का प्रदर्शन नहीं देखा, लेकिन उसने देखा। लिंगजियो की ताकत वहां मौजूद सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देगी। धन्यवाद। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया और फिर रिंग में चला गया। आप सच बोल रहे हो? हुआंग जिन्यू थोड़ा उत्साहित था।
वास्तव में भले ही वह लिंग जियो को हरा दे, वह गोल्डन किंग नहीं बन सकता। लेकिन अगर यांग शुई ने पद छोड़ दिया तो गोल्डन किंग निश्चित रूप से उनका होगा। लिंग जियो निश्चित रूप से पागल हो गया था कि उसने उसे इतना बढ़िया अवसर दे दिया। बेशक मैं न केवल अपना प्रतिनिधित्व करता हूँ, बल्कि फायर किंग पैलेस का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। अग्नि राजा, आप क्या सोचते हैं? लिंग जियो ने पीछे मुड़कर अग्नि राजा दाओ की ओर देखा। जैसा आप कहिए वैसा करो। अग्नि राजा को भी लिंग जियो पर उतना ही भरोसा था। आज तक वह उस दृश्य को नहीं भूल पाया है जहां लिंग जियो ने ड्रैगन सम्राट को मार डाला था। यहाँ तक कि ड्रैगन सम्राट, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर पर था, उसे मार सकता था। एक साधारण सुनहरा जेड लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? हाँ, बढ़िया, लेकिन मैं अभी एक लड़ाई से गुजरा हूँ और मुझे आराम की जरूरत है। हुआंग जिन्यू ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह अपने हाथ में मौजूद खजाने से परिचित होना चाहता था। मैं तुम्हें आधा घंटा दूंगा। लिंग जियो की बात खत्म होने के बाद वह वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। आधा घंटा। हुआंग जिन्यू के चेहरे पर मुस्कान और भी रोमांचक हो गई। नियमों के अनुसार उसके पास आराम करने के लिए केवल 10 मिनट थे, लेकिन लिंग जियो के दृष्टिकोण ने निस्संदेह उसकी मदद की। बेवकूफ, वह मुस्कुराया और तुरंत नीचे चला गया ताकि वह अपने हाथों में मौजूद खजाने को टटोलने और उससे परिचित होने का प्रयास जारी रख सके। आधा घंटा न तो लंबा है और न ही छोटा। बहुत से लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि ये द्वंद्व ही वह लड़ाई है जो वास्तव में गोल्डन सिटी का भविष्य निर्धारित करती है। यदि लिंग जियो जीत जाता है तो लिंग जियो स्वर्ण राजा बन जाएगा। यदि गोल्डन जेड जीत जाता है तो गोल्डन जेड गोल्डन किंग बन सकता है। लोग इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते? चाहे वे किसी का भी समर्थन करें, यह अंतिम लड़ाई होगी। वातावरण में तनाव और भारीपन था। प्रतीक्षा का हर मिनट यातना है। ऐसा लगता है कि हर कोई एक बड़ी परीक्षा का सामना कर रहा है, क्योंकि दांव बहुत ऊंचे हैं और इसलिए वे बहुत घबराए हुए हैं। अंततः आधे घंटे का अंतिम क्षण आ गया। गोल्डन जेड, इसे अपने साथ ले जाओ। यदि आप 9वें ड्रैगन पैटर्न इंपीरियल हथियार के साथ भी लिंग जियो से नहीं निपट सकते हैं तो इस चीज का उपयोग करें। याद रखें, आपका मिशन लिंग जियाओ को मारना है। जो भी इसे चाहिए दो। यदि आप अपना शरीर भी त्याग दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, जब तक तुम्हारी आत्मा अभी भी मौजूद है, मैं तुम्हारे शरीर को नया आकार दे सकता हूँ। यांग फैन ने हुआंग जिन्यू के हाथ में एक आध्यात्मिक ताबीज थमा दिया। वह पुनर्तः निर्दोष बनना चाहता है। यदि 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों में से कोई भी लिंग जियो को दबा नहीं सकता था, तो इस अंतिम उपाय का उपयोग करना होगा। जब तक लिंग जियो मर नहीं जाता, वह चैन महसूस नहीं कर सकता। अब समय आ गया है, चलो शुरू करें। लिंग जियो ने अपनी आंखें खोली और अचानक खड़ा हो गया। हुआंग जिन्यू ने भी रिंग में उड़ान भरी। 2 शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग यहाँ अपने भविष्य और अपने लक्ष्यों के लिए मौत से लड़ने जा रहे हैं। सभी जानते थे कि इन दोनों लोगों का आत्मसमर्पण करना असंभव था, इसलिए ये लड़ाई संभवतः मौत तक की लड़ाई होगी, किसी भी पिछली लड़ाई से अधिक रोमांचक। अमर राजा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि लिंग जियो क्रोधित था, लेकिन किसके लिए? क्या यह उसके लिए है? वे सिर्फ सहपाठी हैं, मित्र भी नहीं। ये लिंग जियो वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो प्यार और न्याय को महत्व देता है। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया वह सार्थक था। भले ही वह अभी हुआंग जिन्यू के हाथों मर गया हो, तो भी यह कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि भले ही वह मर गया हो, हुआंग जिन्यू जल्द ही उसे नीचे खोजने आएगा। लिंग जियो वास्तव में बहुत क्रोधित था। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली। बहुत तेज हवा चल पड़ी। अब वह केवल अपने मूल शरीर में था। हुआंग जिन्यू का सामना करते हुए उसने पूरी तरह से बेड़ियों को तोड़ने और अपनी साधना को अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र तक बढ़ाने की योजना बनाई। इससे उनकी समग्र शक्ति में भी सुधार हो सकता है। मूल शरीर जितना मजबूत होगा, सम्मिलन शरीर भी उतना ही मजबूत होगा। हालांकि भले ही वह अपनी पूरी ताकत से अपनी आभा को छोड़ दे, भले ही उसने तानाशाह कब्जे और खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर का इस्तेमाल किया हो, उसकी युद्ध शक्ति अधिक से अधिक दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर तक ही पहुंच सकती थी। यह अभी भी हुआंग जिन्यू से बहुत दूर था। हुआंग जिन्यू दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर की चरम लड़ाकू शक्ति थी। इसलिए लिंग जियो द्वारा जारी आभा का सामना करते हुए हुआंग जिन्यू की आंखों में केवल तिरस्कार प्रकट हुआ। उसने भी ठंडी सांस ली, अपनी आभा जारी की और तुरंत लिंग जियो को दबा दिया।
उनमें से किसी ने भी नौ ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार का उपयोग नहीं किया। हुआंग जिन्यू ने अपनी मार्शल भावना भी जारी नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मजबूत ताकत दिखाना चाहता था और उसने अपनी मार्शल स्पिरिट और नौ ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार का उपयोग किए बिना लिंगजियो को कुचलकर मार डाला। ऐसी जीत अधिक विश्वसनीय होती है। यहाँ तक कि मार्शल स्पिरिट का उपयोग किए बिना, यहाँ तक कि नौ ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार का उपयोग किए बिना भी। बहु खजाने के राजा हुआंग जिन्यू के पास कई खजाने हैं। उसके पीछे 9 सुनहरे पहिए निकले। ये 9 लाल सूर्यों जैसा था। लाल सूरज ने सुनहरी लाल रोशनी छोड़ी। यह इतना चकाचौंध भरा था कि हर कोई अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सका। उस क्षण वह असली राजा था। मुझे डर है कि 4 सर्वोच्च राजाओं को छोड़कर उपस्थित सभी लोग उसके जादुई दबाव से बहुत असहज थे। हुआंग जिन्यू की ताकत अतिरंजित नहीं है। चूंकि उसे गोल्डन ट्राइपॉड द्वारा गोल्डन किंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था, इसलिए उसके पास ताकत होनी चाहिए। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत दिनों से मारना चाहता था। ये दुख की बात है कि ऐसा कोई अवसर कभी नहीं आया। मुझे ऐसा अवसर देने के लिए, स्वर्णिम राजा बनने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सचमुच नहीं जानता कि आप उदार हैं या मूर्ख, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जल्द ही आप इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। सुनहरा ज़ेड मध्य हवा में लटका हुआ है। अखाड़ा खंडहर बन चुका है और मूलतः अस्थिर है, इसलिए उनका युद्ध क्षेत्र मूलतः मध्य हवा में होगा। लिंगजियो ने लाल रक्त दानव तलवार निकाली। प्रतिद्वंद्वी उससे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उसे लाल रक्त दानव तलवार से लड़ना होगा। लाल रक्त दानव तलवार की शक्ति को बहुत सील कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान में यह 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार के बराबर है। ये प्रतिद्वंद्वी के हाथ में मरे हुए दुष्ट सम्राट तलवार से कमजोर नहीं होगी। जहां तक ईश्वर विरोधी तलवार की बात है, तो उसने इसका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण क्षण में करने की योजना बनाई थी। उनका तुरुप का पत्ता अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है। ईश्वर विरोधी तलवार 6 टोटेम और सबसे भयानक अत्याचारी मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया गया। बातियान के कब्जे में बातियान की मार्शल आत्मा की केवल 70% शक्ति का उपयोग होता है। इसलिए तानाशाह मार्शल स्पिरिट के जारी होने के बाद लिंगजियो की लड़ाकू प्रभावशीलता और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन यह अंतिम उपाय है। उनका वर्तमान लक्ष्य हुआंग जिन्यू की ताकत का उपयोग करके सफलता प्राप्त करना है। फिर सफलता के बाद शक्ति का उपयोग करके हुआंग जिन्यू को पूरी तरह से पराजित करें। लिंगजियाओ का पुत्र देव रक्त दुष्ट स्वरूप केवल उसे ही दिखाई देता है। कोई भी अन्य इसे नहीं देख सकता। तो वास्तव में जिस क्षण हुआंग जिन्यू ने रिंग में कदम रखा, उनके बीच लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये थोड़ा कपटपूर्ण है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो लिंगजियो के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपने असली स्वरूप से जीतना असंभव हो जाएगा। सभी लोग पीछे खड़े हो जाएं और मानसिक सुरक्षा दीवार को सक्रिय करें। हुआंग जिन रुफेंग ने सभी का अभिवादन किया क्योंकि उसने 2 लोगों द्वारा छोड़ी गई भयानक आभा को महसूस किया था। निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने की चिंता करें, इसलिए सभी को एक बड़े युद्ध क्षेत्र को छोड़कर पीछे हटने के लिए कहा गया। यह एक मानसिक रक्षात्मक दीवार से भी घिरा हुआ है। ये कम से कम 9 ड्रैगन चिन्हित शाही हथियार की हमला शक्ति का सामना करने में सक्षम होगा। एक तरफ लिंगजियो है, अद्वितीय प्रतिभा जो 4 लोकों और 9 लोकों पर गर्व करता है। एक तरफ गोल्डन सिटी के लंबे समय से प्रसिद्ध डोबाओ राजा हुआंग ज़ेड है। कौन जीत सकता है? स्वर्ण राजा के सिंहासन पर कौन कब्जा करेगा? अंततः रहस्य का पता चल गया। लिंगजियो ने लाल रक्त दानव तलवार पकड़ ली और एक भयंकर जानलेवा आभा जारी की। इससे वह एक हत्यारे देवता जैसा प्रतीत होता है। आखिरकार ये तलवार वध सम्राट की है। इसमें निहित हत्या का इरादा बहुत भयानक है। लिंगजियो ने इस स्तर पर इस जानलेवा इरादे को पूरी तरह से जारी करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। भनभनाना, लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार बुरी तरह हिल रही थी। ऐसा लगता है जैसे वह खून पीना चाहता है। शत्रु को मारने के लिए अधीर। लिंगजियाओ को अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी पर कुछ बढ़त हासिल है। ये गति है। ज़िशिन ब्लड फाइंड फॉर्मेशन की मदद से उसकी गति निश्चित रूप से हुआंग जिन्यू को परास्त कर सकती है। भले ही गोल्डन ज़ेड के पास गति बढ़ाने के लिए कोई जादुई हथियार हो, लेकिन ये बेकार होगा। गति के मामले में ये लिंगजियो नहीं था जो किसी को भी नीचा देखता था, वहां उपस्थित सभी लोग कचरा थे। यहाँ तक कि 4 सर्वोच्च राजा भी उसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते। आखिरकार
वह 10वें स्तर की पवित्र स्तरीय आंदोलन तकनीक पवित्र खंडहर राक्षसी छाया का अभ्यास कर रहा था। यहाँ तक कि स्वर्ण सम्राट भी इस तरह की तकनीक का अभ्यास करने के लिए योग्य नहीं था। मरना। हुआंग जिन्यू ने अंततः कार्रवाई की। एक ही समय में 9 सुनहरे पहिए निकले, जिससे लिंगजियो की विभिन्न कोनों से मौत हो गई। लाल सूरज के 9 चक्करों की तरह ये लिंगजियो को नष्ट करने वाला है। चमकदार रोशनी के कारण लिंगजियाओ कुछ भी देखने में असमर्थ हो गया। लिंगजियाओ ने पहले भी इस चाल का इस्तेमाल किया है, हालांकि उन्हें लगा कि सुनहरे ज़ैड का उपयोग बहुत जल्दी कर दिया गया था। लिंगजियाओ कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन उसकी आत्मशक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। सोने और ज़ैड की छवि ने आत्माओं के समुद्र में एक स्पष्ट रचना बनाई है। यहाँ तक कि अगर वह अपनी आंखें बंद कर ले तो भी वह प्रतिद्वंद्वी के हमले से बच सकता है। बस बात यह है कि दूसरों को पता नहीं है। जब उसके आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनमें से कई लोगों का दिल दहल गया, विशेषकर लिंगजियाओ के कट्टर समर्थक। वे बिल्कुल नहीं चाहते कि लिंगजियाओ को कुछ हो। नहीं, गोल्डन ज़ैड बहुत शक्तिशाली है और वह जादुई हथियारों का इस्तेमाल करने में बहुत अच्छा है। ये 9 सुनहरे पहिए 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों का एक सेट है। दिव्य शरीर क्षेत्र में 4थे स्तर का योद्धा भी उसे रोक नहीं सकता। लिंगजियाओ कैसे विरोध कर सकता था? अरे नहीं, लिंगजियो वास्तव में बहुत आवेगी है। अगर उसे पहले पता होता तो वह सबसे पहले यांग शुई को गोल्डन किंग बना देता। उनके सामने फिर से झुकना ठीक है, उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। गलत अनुमान, सचमुच गलत अनुमान। लिंगजियाओ क्या कर रहा है? सबने लिंगजियाओ की ओर देखा। मैंने पाया कि लिंगजियो ने इस समय अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, मानो वह अब कुछ भी नहीं देख सकता था। उसे तो ये भी पता नहीं चला कि 9 स्वर्ण पहिए उसके सामने आ गए हैं। ओह, वह देख नहीं सकता। घबराओ क्यों? अगर यह समस्या भी हल नहीं हो सकती तो क्या तुम्हें लगता है कि सम्राट जून उसे स्वर्ण राजा बनने में सहायता करेगा? अग्नि राजा ने ऊंची आवाज में कहा। हम अग्नि राजा, अब आप केवल अपने शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि सम्राट को उसके द्वारा धोखा दिया गया हो। हुआंग जिंदिंग ने ठंडी सांस ली और घृणा से कहा। यह अफसोस की बात है कि अगले ही पल उसके चेहरे पर तमाचा पड़ गया। जब 9 सुनहरे पहिए लिंगजियो के शरीर के करीब थे तो लिंगजियो अचानक गायब हो गया। वहां किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी ने आवाज का अनुसरण किया और पाया कि लिंगजियो एक पल में हुआंग जिन्यू की तरफ प्रकट हुआ और तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। हे भगवान, ये कैसी गति है? ये सही है, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि उसने पहले भी रेमंड के सभी हमलों से बचने के लिए इसी गति का उपयोग किया था। लिंगजियाओ की गति बहुत तेज थी। यह इतनी तेज थी कि हुआंग जिनडिंग के माथे पर बल पड़ गए। यहाँ तक कि यांग फैन के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव दिखा। केवल गति के मामले में वे लिंगजियो के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके। ये बच्चा बहुत डरावना था। ये पहली बार था जब लिंगजियो ने हुआंगजिन शहर में सबके सामने दिव्य शरीर क्षेत्र में 4थे स्तर के योद्धा के साथ गंभीर लड़ाई की थी। रेमंड के खिलाफ पिछली लड़ाई मायने नहीं रखती, क्योंकि रेमंड तो बस एक कठपुतली था। जानवर भगवान आकाश फ्लैश निगल रहा है। जिस क्षण लिंगजियो ने हुआंग जिन्यू के हमले को टाला, उसने लाल रक्त दानव तलवार के साथ बीस्ट गॉड निगलने वाले स्काई फ्लैश को छोड़ दिया। एक चमकदार तलवार की रोशनी तुरंत हुआंग जिन्यू के सामने आ गई। हुआंग जिन्यू को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। वह तलवार की रोशनी से घायल हो गया। यह अफसोस की बात है कि हालांकि लिंगजियो तेज है, उसकी आक्रमण शक्ति पर्याप्त नहीं है। डोबाओ राजा हुआंग जिन्यू का शरीर काफी मजबूत है और उसके पास रक्षात्मक जादुई हथियार भी हैं। ये तलवार उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो क्या इस लड़ाई में भी आप रेमंड के खिलाफ पिछले युद्ध की तरह ही एक निर्णायक युद्ध चुनेंगे? बेवकूफ, रेमंड पहले सिर्फ एक कठपुतली था और युद्ध कौशल नहीं जानता था, लेकिन डोबाओ राजा हुआंग जिन्यू बेवकूफ नहीं है। ये रणनीति बेकार है। ऐसी चर्चाएं लोगों के विरोधाभासी मनोविज्ञान को दर्शाती हैं। उन्हें उम्मीद है कि लिंगजियो जीतेगा, लेकिन उन्हें इस लड़ाई को जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आखिरकार दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन इस समय उन्होंने एक तलवार की रोशनी को सीधे हुआंग जिन्यू के शरीर में प्रवेश करते देखा और फिर आध्यात्मिक सुरक्षा दीवार पर गोली चलाई। सुरक्षा दीवार को एक नुकीली नोक से छेद दिया गया था और उसे बेरहमी से फाड़ दिया गया था और वह लगभग टूट चुकी थी। क्या हर कोई दंग रह गया? लिंगजियो की गति हुआंग जिन्यू से अधिक मजबूत है, जो समझ में आता है। आखिरकार लिंगजियो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है।
हो सकता है कि उसने कुछ उन्नत शारीरिक कौशल का अभ्यास किया हो, लेकिन आक्रमण की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह वास्तव में समझ से परे है। इस तलवार ने हुआंग जिन्यू के शरीर पर लगे सुनहरे मुलायम कवच को भेद दिया। फिर यह हुआंग जिन्यू के शरीर में घुस गया। तुम्हें पता है, वह नर्म कवच 4 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक सम्राट हथियार है। हुआंग जिन्यू की आंखें अविश्वास से भरी थीं। यान फैन ने हमेशा कहा था कि लिंगजियो सबसे बड़ी आपदा होगी, लेकिन वास्तव में उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी राय में लिंगजियाओ सिर्फ कचरा है। इससे उनकी योजनाओं में परेशानी कैसे आ सकती है? लेकिन इस क्षण उसे अचानक इस बात पर विश्वास हो गया। ये कैसा आदमी है जो सुअर बनकर बाघ को खा जाता है? कितना छुपा हुआ स्वामी है। इस समय विस्मयकारी ध्वनियां सुनाई दी। लिंगजियाओ ने हुआंग जिन्यू को आह भरने का भी मौका नहीं दिया। एक और तलवार की रोशनी उस पर पड़ी, उसकी तेज धार प्रकट हो गई। हुआंग जिन्यू ने भौहें सिकुड़ी। उसने 3 खजाने निकाले और उन्हें बाहर फेंक दिया। शून्य में ये 3 परत वाले दरवाजे में बदल गया। ये तीनों खजाने एक जैसे हैं। ये सभी 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार हैं। यदि एक चीज लिंगजियाओ के हमले को नहीं रोक सकी, तो उसे विश्वास नहीं था कि उनमें से 3 उसे नहीं रोक सकते। हालांकि अगले ही पल तलवार की रोशनी लगातार 3 खजानों में घुस गई और फिर भी सुनहरे ज़ेड की ओर बढ़ गई। लेकिन इस बार हुआंग जिन्यू ने इसे टाल दिया। बेटा, मैंने सचमुच तुम्हें कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे, लेकिन आप मुझे केवल इसलिए चोट पहुंचा पाए क्योंकि मैंने अपने दुश्मन को कम आंका था। इसके बाद तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। हुआंग जिन्यू ने लिंगजियो को घृणा से देखा। उन्होंने कहा कि वह लिंगजियो को नीची नज़र से नहीं देखेंगे, लेकिन उन्होंने अभी भी मार्शल स्पिरिट, शक्तिशाली 7 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार का उपयोग नहीं किया, और उन्होंने अभी भी 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार का उपयोग नहीं किया। यह आदमी अभी भी बहुत घमंडी है। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि इस अवस्था में वह लिंगजियो का मुकाबला नहीं कर सकता। सचमुच, मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास बर्बाद करने के लिए कितने खजाने हैं। बात करते समय लिंगजियो अचानक हुआंग जिन्यू के सामने आ गया। वह गति भूत जैसी थी। ये दृश्य देखकर हुआंग जिन्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा। 9 राउंड 1 में मिला दिए, मार डालो। हुआंग जिन्यू के पास ये सोचने का समय नहीं था कि लिंगजियो इतना तेज क्यों था। इस समय उसके पास इस विषय में सोचने का समय नहीं था। सीधे हमला शुरू कर दिया। 9 स्वर्ण चक्र एक में विलीन हो गए और एक विशाल स्वर्ण चक्र में बदल गए, जिससे स्वर्ण प्रकाश के धब्बे निकलने लगे। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सुनहरा प्रकाश अब साधारण प्रकाश नहीं रह गया है, बल्कि ये तलवार की तरह तेज है। यह मानव शरीर को पूरी तरह से कुचल सकता है। मूर्ख, तुम पहले ही हार चुके हो, फिर भी तुम दुश्मन को इस तरह कम आंकने की हिम्मत करते हो। ठीक है, तुम अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त किए बिना मुझे हराना चाहते हो। बहुत ज्यादा सोचा है, लिंगजियाओ ने उपहास किया। उसे 10,000 सुनहरी रोशनियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अपने पैर उठाकर वह धीरे धीरे सुनहरे ज़ेड की ओर चला। उनका हर कदम ऐसा लग रहा था मानो सबके दिल पर पड़ रहा हो। बहुत चौंकाने वाला, उस भयानक तलवार ऊर्जा को लिंगजियो ने अपने शरीर से आसानी से विक्षेपित कर दिया। वास्तव में यह उसके भौतिक शरीर को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था, और लिंगजियो अभी भी इस हमले का आनंद ले रहा है। तलवार की ऊर्जा से कटते समय वह महसूस कर सकता था कि पहाड़ और नदी की दुनिया में ड्रैगन की लाशें फिर से गायब होने लगी। लुप्त भाग ऊर्जा में बदल गया और उसके भौतिक शरीर और संभावित कोशिकाओं में प्रवाहित हो गया। उसका भौतिक शरीर निरंतर मजबूत होता गया। उनकी साधना सागर की ऊर्जा में भी निरंतर सुधार हो रहा है। ये दुख की बात है कि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया और धीरे धीरे सुधार किया। नहीं, यह असंभव है। हुआंग जिन्यू के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। लिंगजियाओ कौन था जिसने उसे इतना घबरा दिया? लिंगजियाओ, वह वास्तव में वही है जिसे सम्राट पसंद करता है। उसका शरीर बहुत शक्तिशाली है, मेरे से भी अधिक भयानक। अमर राजा ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। यदि वह होता तो शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हालांकि वह लगातार उपचार कर सकता है, लेकिन उसकी रक्षा वास्तव में लिंगजियो के लिए अतुलनीय है। लिंगजियो के भौतिक शरीर ने प्रतिद्वंद्वी के हमले को पूरी तरह से रोक दिया। क्या तुम अभी भी अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त नहीं करने जा रहे हो? तो फिर जाओ भाड़ में। लिंगजियो पहले ही हुआंग जिन्यू से केवल 2 या 3 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। अचानक एक तलवार बाहर निकली।
ईश्वर विरोधी तकनीक का एक शब्द। यद्यपि ईश्वर विरोधी तकनीक ईश्वर विरोधी तलवार में छिपी हुई है, लेकिन इसे आवश्यक रूप से ईश्वर विरोधी तलवार के साथ ही निष्पादित नहीं किया जाता है। जब तक ये तलवार है, ये चलेगा। खून की एक धार शून्य में से बह निकली। हुआंग जिन्यू का सिर टुकड़ों में काट दिया गया। हालांकि लिंग जियो खेती में सफलता पाने के लिए हुआंग जिन्यू की ताकत का उपयोग करना चाहता था। हालांकि यदि दूसरा पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार नहीं है, तो उसे रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे मार डालना आसान होगा। सिर्फ एक तलवार। हुआंग जिन्यू का सिर पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। आत्मा सागर स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। मृत। कई लोग भ्रमित थे। मैंने सोचा था कि यह एक बहुत ही रोमांचक लड़ाई होगी, लेकिन जो ऊपरी हाथ है वह गोल्डन जेड होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत अजीब है। हुआंगयू को लिंग जियो ने इतनी आसानी से मार डाला कि उसके पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। लिंग जियो ने हुआंग जिन्यू को पूरी तरह से दबाने के लिए अपनी भयानक गति और भयानक हमला शक्ति पर भरोसा किया। फायर किंग पैलेस में बहुत से लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन लिंग जियाओ के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वास्तव में यांग फैन ने उसे धोखा दिया था। लिंग जियाओ ने आह भरी। हुआंगयू, इस मूर्ख ने अपने शरीर में ऐसी चीज कब प्रत्यारोपित कर ली और फिर भी दूसरों के लिए काम कर रहा है। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा और उसके चारों ओर हो रही जय जयकार अचानक बंद हो गई। सभी लोग अंगूठी पर बने अजीब दृश्य को देख रहे थे। हुआंग जिन्यू, जिसे मृत मान लिया गया था, वास्तव में पुनः जीवित हो गया। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गोल्डन जेड की त्वचा का रंग एक भूत की तरह भयानक नीला सफेद हो गया। यहाँ तक कि उन आंखों में भी घातक आभा भरी हुई थी। सबसे भयानक बात यह है कि उसके शरीर पर मौजूद सभी जादुई हथियार एक अजीब काली गैस से पिघल गए और हुआंग जिन्यू के शरीर में एकीकृत हो गए। यह उसके शरीर के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया। हा 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 हा। हुआंग जिन्यू अचानक जोर से हंसा। उसकी आवाज ठंडी और अजीब थी। इससे लोगों की पीठ ठंडी हो गई। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम आधे मानव आधे भूत हो। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। मुझे आपको धन्यवाद देना है, लिंग जियाओ। यह आप ही हैं जिन्होंने मुझे सचमुच ईश्वर का ये शरीर प्राप्त कराया है। मैंने पहले भी आत्महत्या के बारे में सोचा था, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन आपने मेरे लिए यह निर्णय लिया। अब मैं कोई अस्तित्व नहीं रहा जिसे तुम हरा सको। हुआंग जिन्यू ने एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाए और लिंग जियो को घृणा से देखा। भगवान का शरीर। हाँ, मेरी राय में तुम अभी एक राक्षस बन गए हो। चलती फिरती लाश। मृतकों की दुनिया में मैंने ऐसे बहुत से राक्षस देखे हैं, और तुम पहले नहीं हो। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। मृत, क्या चल रहा है? दर्शकों में से कई लोग भ्रमित थे। हुआंग जिन्यू मृतकों में से वापस आया और एक मृत आत्मा में बदल गया। इससे वे समझने में असमर्थ हो गए। क्या तुम अब भी नहीं समझे? हुआंग जिन्यू पहले ही मृत आत्माओं में शामिल हो चुका था और उसके शरीर में एक मृत आत्मा का सार स्थापित हो चुका था। मृत्यु के बाद वह पुनः जीवित हो जाएगा, लेकिन वह पूरी तरह से एक मृत आत्मा बन जाएगा। अमर शरीर के कारण उसकी लड़ने की शक्ति अधिक मजबूत है। लिंग जियो ने हल्के से कहा, मैं समझता हूँ। इस बार हुआंग जिन्यू, आपको और क्या समझाना है? क्या समझाऊं? हुआंग जिन्यू ने घृणा से कहा, दुनिया में मार्शल आर्ट जटिल हैं। मैंने बस मृत आत्माओं का अभ्यास किया। यद्यपि यह थोड़ा बदसूरत है, मैं वास्तव में कोई मृत आत्मा नहीं हूँ। मेरी आत्मा अभी भी मेरी अपनी है। आप बहस करने में अच्छे हैं। लिंग जियो मुस्कुराया, लेकिन खरगोश की पूंछ लंबी नहीं हो सकती। चाहे आपने मृत आत्माओं का अभ्यास किया हो या आप स्वयं मृत आत्मा बन गए हो, परिणाम जल्द ही मिलेंगे। जैसे ही उसने कहा, लिंग जियो ने भगवान की तलवार निकाल ली। हुआंग जिन्यू ने अंततः अपनी ताकत छिपाना बंद कर दिया और उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। 2 हाथ वाली तलवार उसकी सबसे मजबूत अवस्था है।